हाँ सर, वही सर, हो गया है ड्रामेट भी जी। प्रश्न ये है सर कि अ, आपका चिंतन तो मैं पता है कि आप ये किताब में भी लिखा है कि कैसे समाज में सुधार लाना है और कैसे कैसे आर्थिक व्यवस्था सबको सुख देने वाली होगी। जी। मेरे मन में मैं इससे रामेश से पहले भी कई बार पूछ चुका हूँ और वो बता भी चुका है कि, और आप वो उसने आपके रेफरेंस से बताया कि आप भी कह चुके हैं कि समय लगेगा, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। ठीक है। अब इनका ये कहना है, इनसे मेरा ये प्रश्न है जो मैं आपसे भी करूंगा, हालांकि उनका अलग कहना है, आप शायद वही कहो या दूसरा कहो। ये कहते हैं कि समाज में सबको सुख और सुविधाएं देने वाली बातें कभी हुई नहीं है, ये केवल आपने बताई हैं। जी। तो मेरा ये प्रश्न था, मेरी समझ में समाजवाद में, और ऐसे मेरे अंदर कई वर्षों से आपसे मिलने से पहले विचार रहे हैं, और भी मैंने शायद कई बार सुने हैं, किताबों में भी पढ़े हैं। तो समाजवाद तो था, ठीक है, लेकिन ये कि वो लोगों तक नहीं पहुंचा, मेरा ये कहना है। आपका चिंतन बहुत अच्छा है, समाजवादी का ही एक रूप है। मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन जहां तक मैंने जाना है, देखो, इनडायरेक्ट तो सभी लोग चाहते हैं कि सभी सुखी रहें, ये इनडायरेक्ट तो हमेशा से ही रहा है। हाँ देख लो, अब ये वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, इनडायरेक्ट नहीं, तो डायरेक्ट वही मैंने इससे यही कही कि डायरेक्ट नहीं, मूल विचार तो वही है सुरोही सर, मूल विचार तो वही है, लेकिन मैंने यही कही थी कि सुरोही सर ने उसके कुछ तरीके नए इजाद करे होंगे। हाँ, वैसा कुछ नहीं, और एक नहीं, वो दूसरी, सुनो तो जरा, इसको क्लियर कर लो तो आपको भी समझ में आएगा। माने इनडायरेक्टली तो हमेशा से यही रहा है, चाहे व्यवस्था कोई भी रही हो। इवन जब जंगल में रहते थे तब भी इनडायरेक्टली, हाँ, इनडायरेक्टली यही था कि भाई जो है सभी लोग सुखी रह सकें, है ना। लेकिन इसको हम ऐसे कह सकते हैं सर, एक सेकंड रुकना, ऐसे कह सकते हैं, जो सच्चा आदमी था, जो सबके भलाई की सोचता था, उसके मस्तिष्क में तो था कम से कम, हम सबकी नहीं कह सकते। नहीं, थियोरेटिकल सबके में ही था। नहीं, लेकिन जो बुरे लोग हैं, जो स्वार्थ चाहते थे, जैसे आज भी हैं और पहले भी थे, तो वो उन लोगों के मन में शायद नहीं होगा। नहीं, उन लोगों के मन में भी रहता है, लेकिन अब मजबूरी है तो उनको पॉसिबल नहीं होता, तो क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो किस वजह से नहीं था। हाँ, तो मैं आपको मूल रूप से होगा, वो दब गया होगा, या व्यवस्था खराब की वजह से उन्होंने ऐसा मंतव्य बना दिया होगा, वो अलग बात है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो मौलिक रूप से ये बात जब से भी कॉन्शियसनेस इस लेवल में हुई है कि सोच समझ सके, तब से ये बात सदा से ही है कि हम सबको सुखी होना है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस पर इसको क्लियर कट करके एज ए टारगेट सामने रखा नहीं गया कभी। टारगेट करके ये सर, आपकी एक तो पूरी मुझे किताब पढ़नी, मुझे आप 4 लाइन में सर, मुझे 4 लाइनें ये बताएं, मैं इनसे ही पूछ रहा था, वैसे आपसे नहीं पूछना चाहिए, आप सम्माननीय है, लेकिन आपसे मैं वैसे ही 4 लाइनें डायरेक्ट पूछना चाहूंगा कि मोटा मोटा है, सब हेडलाइन में बता देना सर। वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आपके लिए बेकार लग रहा है, कि अपमान सा लग रहा है, आपसे ही पूछूं मैं। नहीं, क्योंकि मुझे पूछिए, आपको क्वेश्चन है तो इसमें क्या, आप भले इंसान। चलो मैं पूछता हूँ, 4 चीजें मुझे ऐसी बताइए जो आपने नई जोड़ी हैं, एकदम सब हेडिंग में, बुलेट पॉइंट, बिल्कुल एक एक सेकंड। हाँ, तो जो परिवर्तन लाएंगे। हाँ, जो सबसे पहली चीज है वो यही जोड़ी है कि आज तक कभी किसी ने ईच एंड एवरीवन लाइफ का टारगेट ही सुखी होना है, इसको कभी इंडिकेट नहीं किया एक लाइन में, मुख्य लाइन। सुखवाद का सिद्धांत से नहीं आता क्या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कभी कोई सिद्धांत नहीं जैसे जेरेमी बेंथम था, उपयोगिता का सिद्धांत था, फिर वहीं पे मिल का सुखवाद और उसका रहता है। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पूरी तरह नहीं पता, लेकिन मेरा ये थोड़ा डाउट आ रहा है। देखो, फॉरेन में कभी सुनिए, तो फॉरेन में कभी कोई लोग हुए हों, जिस किसी ने कभी कोई ऐसी बात कही हो तो उसका पता नहीं, लेकिन जितने फेमस हैं, जितने मैंने पढ़े हैं, उसमें आप कॉमन सेंस से थोड़ा बताइए कि पूरी दुनिया में, इतिहास में कभी किसी व्यक्ति ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, अरे भैया ये तो नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः तो अपनी उसमें पूरे भारत में वो तो कल्पना रही है ना, कल्पना रहने का एक अलग मतलब है। चलो ये बात, और वो देखो पूरी तरह सामने नहीं है, सुनिए तो, कल्पना थी। हाँ, नहीं, पूरी तरह है ना। जिन लोगों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा, उन्हीं लोगों ने कहा कि मोक्ष जीवन का उद्देश्य है।
उन्हीं लोगों ने, नहीं जरूरी नहीं थोड़ा ना उन्हीं लोगों ने कहा हो, किसी और ने कहा होगा। सर किताबों में तो उन्हीं लोगों का लिखा हुआ है, अब उस समय किसी और ने बोला हो उसको भी इन्होंने उन्हीं वो लोगों जोड़ की देते किताबों हैं, वो में डाल जोड़ दिया हो तो देते ये हैं। अलग बात है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मोक्ष थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः बहुत सामाजिक पक्ष है। सर तो पहले फिलोसॉफी जो है वो पहले फिलोसॉफी आती है, उसके बाद ही दूसरी चीजें फिलॉसफी आती तो है। हर चीज के पीछे रहती है, लेकिन उसमें भी हाँ हमें विश्लेषण करना पड़ेगा ना कि कौन इंजीनियर है, कौन डॉक्टर है, कौन समाजवादी है, कौन दार्शनिक है, कौन आध्यात्मिक है, कौन धार्मिक है। हाँ जो भी है, मैं जो आपको मेन पॉइंट बता रहा हाँ, हूँ वो ये मैं तो बता रहा हूँ वही कि है। ये कभी किसी ने नहीं रखा कि भाई जीवन का एकमात्र उद्देश्य सुखी होना ही है, और सुखी होना मतलब इच्छाओं की पूर्ति, चलो ऐसे मैं करके ये कह किसी ने सकता हूँ, ये हेडलाइन क्लियर नहीं की। ये मानना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि हाँ ये मुश्किल तो बात हो, किसी के, मुश्किल होगा ही। आप ही बताइए क्या कभी किसी के आपने ही कहा अभी कि आया होगा लेकिन फैला नहीं, ये सर बात तो मैं सर मान सर सकता हूँ। हमें तो किताबों से ही पता है ना, अब आया भी होगा, कोई कह के मर गया होगा, उसका क्या कर लेकिन सकते नहीं, हैं। मैं आपको इसमें आपने नया ये जोड़ा है, मैं आपको बताऊं आपकी बात नई इसलिए है कि ये बात सही हो सकती है कि ये पूरी तरह केवल सुख चाहिए, जी केवल सुख और पूरी तरह वो शायद नहीं आया होगा। उसका केवल मतलब सुख, तो उसका मतलब वही है ना, क्योंकि किन्हीं ने ऐसा नहीं सोचा कि बस यही है, उन्होंने सोचा कि केवल ये सुख, भी है, बिल्कुल इसके बिल्कुल, साथ और यहाँ भी थोड़ा है, ऐसे डिफरेंशिएट ऐसे कर करके सकते रखे हैं। चीजें। बिल्कुल, यहाँ डिफरेंशिएट मुझे, वो भी मैं पूरी तरह नहीं, लेकिन जितना मुझे लग रहा है, सर मैं पूरी तरह से 100% नहीं मतलब कह सकता। देखो, हमारे पास जो हिस्ट्री है हमें उसी में देखना है, अब कोई बोल के हाँ मर गया होगा उसका तो हमें नहीं पता है। हाँ बिल्कुल, अब साधारणतः अपने सामने यही दिखाई दे रहा है कि ऐसा की बात नहीं आई है कि केवल सुख हो। हाँ, और दूसरा कि ऐसा कहीं थोड़ा बहुत हो भी तो उस पर कभी ऐसा, विचार नहीं आया है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा विचार नहीं आया कि उसे लेके लोगों तक पहुंचाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, वो तो ऐसे ही आपका स्पिरिचुअलिटी में मैन, कहीं लिखा हाँ, होगा जी। ये पहली चीज थोड़ी क्लियर हुई कि हम्म भैया केवल सुख सिद्धांत मेरा है, हम्म, केवल सुख, जी जी। और उसको फिर उसके तरीके होंगे। दूसरा मैन तो यही है मेरी समझ में, और दूसरा, हाँ मेन से ही बता रहा हूँ मैं, मेन ये, और दूसरा ये है कि अभी तक ऐसा कभी नहीं सोचा गया कि सबके लिए पॉसिबल है। नहीं सर, ये तो मेरे मन में भी हम आता है बिल्कुल। हमेशा ऐसा सर, वो नहीं ये सर आपके सर सोचने सब का, नहीं सर हो आपके, सकता है सर, देखो ये फिर वही बात है, फिर मैं 20 वही साल से सोच रहा हूँ सर। गली नंबर 4 के 6 नंबर मकान में कोई अब आदमी मैं ऐसे सोच के नहीं, मर मैं गया, तो उसकी बात यूट्यूब, नहीं कर रहे ना नहीं हम। नहीं, मैं यूट्यूब पे आऊंगा, मरूंगा नहीं मैं, अपन तो बात कर चुके हैं समझ अभी। रहे ना, हम उसकी बात नहीं कर बिल्कुल रहे, हम सही, उसकी बात कर नहीं रहे हैं लेकिन जिन ऐसा चीजों पे, होगा। रुकिए। चलो ठीक है, चलो ये भी मैं मान हाँ, ही लेता जो हूँ बुक आपकी। के रूप में आई चीजें, आपने क्या कही कि जो चीजें बुक के रूप में आई और वो जनमानस तक उनका प्रचार किया गया, उसमें बात कर रहे हैं हम, उसकी बात नहीं कर रहे कि गली नंबर 4 के 6 नंबर नहीं मकान सर, में एक मैं आदमी ने ऐसे बोला और मर गया। आपके प्रश्न एक आ रहा है, वो दोनों ही लाइनों में, दोनों ही पॉइंट में मुझे मिला है। हाँ, वो आप, वैसे मैं पहले ही बोल देता हूँ उसको, दो और होंगे पॉइंट, और भी होंगे पॉइंट। आप जो बात कही ना सर आपने कि जी किसी व्यक्ति ने कहीं सोचा लेकिन वो फैला नहीं, हाँ ये बात आज भी लागू होती है मेरे हाँ ऊपर हाँ, भी तो और आज भी आपके होगी ना, ऊपर भी। अब जैसे मैंने ये रुको रुको बात रुको बोली है, सर, लेकिन सर, ये सर फैले नहीं, तो ये किसी मतलब की नहीं है ना फिर। सर यही तो खेल है, सर खेल कुछ भी हो, यही तो प्रश्न है और यही समस्या है। हाँ तो अगर ये बात नहीं फैलेगी तो ये भी बात ऐसी हो ये जाएगी कि ऐसी कोई 6 नंबर गली सिरोही में और 4 मिश्रा, नंबर मकान में एक आदमी बोला और 2-4 बिल्कुल लोगों से बात करके मर बिल्कुल, गया। तो ये समस्या है सर। हाँ समस्या ये नहीं है कि ये बात थी या नहीं थी, ये तो हमें 100% नहीं मुझे पता लग ना रहा उसका, है। हो सकता है नहीं, किसी ने बोला होगा, हमें नहीं मन से ही मालूम। बता रहा हूँ, हो हाँ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ मेरा कॉमन सेंस और ये लगता है कि किसी ने किया होगा, किसी 4 नंबर हाँ, लाइन किया में। होगा, बोला होगा, हो इससे अपन सकता है। कॉमन सेंसली मना नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी, जो मैं हजारों बार इनको ही बता चुका हूँ, और ये अच्छे विचारों के साथ हमेशा होता आया है। अच्छा आप ही बताइए, आप भी बता देंगे। अब जी मुझे बताइए सर, ऐसी कौन सी चीज होंगी जो पूर्व में छोड़ दो, आप पूर्व की बात करेंगे वो इससे भी क्लियर हो जाएगा। आज आपके सामने ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोकेगी और रोक रही है? मुझे ऐसी कोई चीज नहीं पहले है आप जो बताइए रोकेगी कौन और सी रोक चीज रही रोक है। रही है जो अभी तक इतने साल में करोड़ों लोगों तक क्यों नहीं पहुंची, अरब 8 बस अरब अब लोग हैं, 800 करोड़ तक क्यों नहीं पहुंची? आज की व्यवस्था में तो पैसा नहीं है मेरे पास, बस वही एक चीज रोक रही है और तो कुछ सर नहीं रोक रहा। गेम यही आएगा, वही समस्याएं आएंगी जो आप बोल रहे हो, वो मैं सोच चुका हूँ।
हाँ तो बस जो समस्या नहीं, यही एकमात्र समस्या है और कोई समस्या एक नहीं, ऐसी 20 निकलेंगी, 50 निकलेंगी। सर। वो आपके लिए होंगे ना, जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे लिए एक ही मात्र समस्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आज ही आपने 50 बोला ना करोड़ और रुपए भी दो है। और महीने में पूरे भारत में इस बात को हर घर हर आदमी तक पहुंची सर सुनो। पहली चीज मैं 50 करोड़ आपको जो है ना दे भी जी दूंगा तो भी हाँ नहीं पहुंचा। ये मेरा प्रश्न है, ये सर, कह रहा हूँ मैं। सर ये सर मैं पहुंच जाएगी। प्रश्न है दूसरा कोई आदमी रोकने वाला नहीं है इसको और ना सर, मैं कोई लिख रोकना के दे रहा चाहेगा। हूँ। देखो तो जी सर, देखो तो मैं दोनों बोल दूं हम्म, कि पहली बात तो ये पहुंचेगी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एकदम श्योर हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि पहुंचे, जी जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं बताऊंगा आपको, आप उस तर्क को काटना कि ये क्यों नहीं पहुंचेगी, आप वो मैं पैसे के बताऊंगा। अलावा कोई दूसरा कारण बता दो, तब तभी तो मैं मैं काटूंगा। अगले पे जा रहा हूँ ना। पहली हाँ बात तो आपने ही कहा कि और भी कारण है इसके अलावा, नहीं, मैंने लेकिन तो नहीं मैं कहा, आपको। मैंने तो कहा एकमात्र कारण है अच्छा, पैसा, बस। एकमात्र ही मान रहे हो आप? मैं तो एकमात्र ही बता रहा हूँ ना भाई, आपने शायद सुना चलो नहीं है। मैं दूसरा बताता हूँ। जी जो राज्य है उसके बारे में क्या सोच, अच्छा वो तो आप पहले कह चुके हो नहीं, कि वो आप कोई उन्हें भी कारण नहीं समझा है। दोगे। जी हाँ, वो तो एक अलग मुद्दा है, आप तो पहले ही कह चुके हो कि उन्हें भी समझा देंगे। हाँ, ये बात मैं हाँ, वो मानता हूँ। मेरे लिए कोई कारण नहीं है, बताया ना मैंने। लेकिन सर वहां पे भी एक प्रश्न उठता है वहां पे, जी लेकिन मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले यही बताओ। हालांकि ये उसी से जुड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वहीं जुड़ा है। रुको रुको, हाँ, ये एक ही सवाल में खेल हो जाएगा सर। हम्म, मैंने क्या है कि आपने कहा कि पैसे की कमी है, नहीं तो मैं बात फैला देता हर जगह तक। जी अब सर इसमें ये बात आ रही है कि जो राज्य है, हम्म, आपने कहा कि वो मेरे सामने समस्या नहीं है, जी मैं उन्हें भी समझा दूंगा हम्म, कि सभी लोग सुखी रह सकते हैं और आप भी जी रह सकते हो, जी। है कि नहीं? अब यही प्रश्न आता है, क्या वो सर मानेंगे? क्योंकि देखो कौन एक लाइन कौन में नहीं हम कौन चर्चा नहीं कर चुके मानेगा? हैं, जैसे आप बताओ, हम कर चुके हैं। अरे पहले आप ही से पूछ लेते ना, आप मानोगे क्या कि नहीं सर मानोगे? सर मेरी छोड़ दो, मैं तो आप कहोगे सर वही आपकी मान कैसे लूंगा। छोड़ दूं? जब आप ही से बात हो आप रही जो है कहोगे वो तो मान पहले लूंगा, तो आप क्योंकि ही से आप। क्लियर करेंगे ना। सर मैं तो मान ही चुका हूं ना। तो जब आप मान चुके हैं तो दूसरा कोई क्यों नहीं मानेगा? लेकिन ये सवाल ही क्यों आ रहा लेकिन है आपके दिमाग में कि दूसरा कोई नहीं मानेगा भाई? मैं ये प्रश्न इसलिए आ रहा है कि ऐसा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी हुआ है। चलो मैं बताता हूँ आपको। आप मैं बताओ। प्रश्न करता हूँ आपसे हाँ जी कि बताइए। ऐसे भले विचार, भले ऐसे या विचार और नहीं सर। दूसरे भले विचार, भले मतलब आर्थिक सामाजिक उन्नति के नहीं नहीं टेक्निकली। नहीं 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 नहीं, चलो, नहीं। कार्ल मार्क्स क्यों फेल हुआ सर? ना ना, हाँ, कार्ल मार्क्स इसीलिए फेल हुआ कि उसके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। वो बस ऐसे बोल रहा था कि यही चलते चलते वहां पहुंच जाएगा, ऐसे उसने बोला अंत में। यही चलते चलते यही उसके मतलब पास मतलब, मतलब अच्छा चलो, पूंजीवाद वो ही चल। किताबों में सही सुनिए, बात है। हाँ, उसके टेक्निक, बिल्कुल उस, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी मैं आखिरी समझ गया। किताबों में यही बात है कि यही हाँ, पूंजीवाद वो एक दिन समाजवाद होते होते परिवर्तित हो वहां जाता है, पहुंच वो जाएगा। बाद में। यही उसका बिल्कुल चरण वो होते था। हैं। जी बिल्कुल चरण होते हैं, वो बात मैं समझिए। लेकिन अभी चक्कर ये है ना कि मार्क्स का ये नहीं पता है कि उसने कोई प्लान भी बनाया था कि नहीं बनाया था, लेकिन आपको शायद नहीं, पता होगा उसका कोई क्योंकि आपने प्लान नहीं रिसर्च था। करी है। उसकी जितनी किताबें हाँ, उपलब्ध है ये हो उसमें सकता कोई प्लान नहीं है। है। मतलब विचार उसका ये था। हाँ, विचार उसका ये था कि अगर सारे मजदूर वर्ग मिल जाएं तो क्रांति हो जाएगी, बस इतना सा विचार था। क्रांति करके करेंगे क्या, उसको सर नहीं मालूम था। चाइना ने, जैसे लेनिन ने किया, स्टालिन ने किया, हाँ, मार्क्स ये ने तो इनके चलो मॉडल विचार है किए। सर, ये इनके समाजवाद के अपडेटेड मॉडल हैं। माओ का अलग है, हाँ, मैं लेनिन का माओ अलग की, है। जी मैं खासतौर पे लेनिन और वर्तमान का जो 1980-90 की जो कौन सी क्रांति आई थी चीन में, हाँ, तो ये उसके उसके समाजवाद बाद की प्लस बात कर रहा पूंजीवाद हूँ। थे। सुनिए प्लस ये, पूंजीवाद वाली बात कर रहा हूँ। हाँ, ये समाजवाद प्लस पूंजीवाद थे, ये प्योर बिल्कुल समाजवाद बिल्कुल। नहीं थे। कार्ल प्योर मार्क्स नहीं, वाला नहीं था। जी प्योर नहीं, वो कार्ल मार्क्स की, मेरे मतलब मैं कार्ल मार्क्स की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ मार्क्सवाद। समझ लो आप कि मार्क्सवाद और उसके द्वारा भी तो, मार्क्सवाद में भी तो यही बात है। अब चाइना ने और लेनिन ने जो काम किए, वो उसी को तो सिद्ध करने के लिए उनके पास मॉडल था। नहीं नहीं, उनका मॉडल उनके, था अच्छा आप ये कह रहे हैं लेनिन के पास इनके जो मॉडल कुछ तो था ना सर? सर, वो मॉडल था जो धीरे धीरे अपडेट हुआ। उनके पास कोई कंप्लीट मॉडल नहीं था। अच्छा, उनके मॉडल में क्या कमियां थी? दो तीन बताइए जो आपके मॉडल में मैं सबसे जानूं। पहली कमी तो यही थी कि जिनके लिए वो ये कर रहे थे उनसे कोई इनपुट नहीं ले रहे थे। हाँ, ये मान सकते हैं। है ना, ये सबसे बड़ा फ्लॉ रहा है मान इसका। सकते, बिल्कुल बिल्कुल, ये और था। यही एकमात्र सबसे बड़ा कारण रहा है समाजवाद के फेल होने का, कि हाँ, ये तो खैर मेरे, आप जिनके क्योंकि लिए ये मैं व्यवस्था भी कर रहे हो उन्हीं से कोई बिल्कुल इनपुट नहीं ले बिल्कुल रहे हो। बिल्कुल, ये तो मेरे मेन विचार है कि कल को मैं अगर सत्ता में हूँ
तो मैं इनपुट लूं। ये मैं भगवान कसम खा रहा हूँ, आज सुबह या कल ही सोच रहा था कि मैं, मालूम है मेरा ये बहुत पुराना है कि मैं कल प्रधानमंत्री मान लो कुछ बन जाए, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, वो हर चीज, मैं तो कह रहा हूँ मेरे घर में कैमरे लगा दो, बस सोने के कमरे को छोड़ के जी, मैं वही हर बता चीज रहा हूँ। जनता को पहुंचाऊं। और तो ये मीटिंग करती है ना सरकार की, पाकिस्तान आ गया, छुपके मीटिंग हो गई, मैं हर चीज चाहूंगा कि पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, हर चीज की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये चीज मॉडल निकल आया। रुकिए, तो वो आप चाहोगे, उन्होंने ये ऐसा नहीं चाहा, उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि वो एक व्यवस्थापक हैं, उन्होंने समझा कि वो मालिक हैं, उन्होंने मालिक की तरह ट्रीट किया। बिल्कुल, तो मतलब उन्होंने व्यवस्थापक हैं ऐसा करके ट्रीट नहीं किया, उनमें ही खोट थी। और ये बहुत बड़ी खोट थी और मौलिक खोट थी, मूल वाली खोट। सर एक चीज, हाँ चलो हो सकती है, बिल्कुल मान सकता हूँ मैं इन सत्ताधारियों को आसानी से तो भला नहीं कह सकता, चाहे कोई भी हो। नहीं, ऐसा करके नहीं है कि वो कोई बुरे आदमी थे, मतलब आइडिया है उनका, ऐसा आइडिया था उनके पास, कोई दूसरा तरीका नहीं था कि वो कोई और कर। मेरा तो ये मानना है सर, ये सारे ही लगभग चोर थे। नहीं, मैं नहीं कहता ऐसा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चोर परिस्थितिवश नहीं थे, वो बेशक व्यवस्था खराब थी, इस वजह से मेरा ये मानना है कि, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि व्यवस्था खराब की वजह से कुछ लोगों के मन में गंदगी आ जाती है, वैसे ही कुछ लोग हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, लेनिन मार्क्स में नाम नहीं ले रहा सर, कुछ लोग नहीं है, व्यवस्था के अभाव में हर आदमी कोई ना कोई लिमिट पे जाके भ्रष्ट हो ही जाएगा, उसके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ सर, मैं यही कह रहा हूँ कि व्यवस्था की वजह से ही होते हैं। लेकिन सर हाँ, यहाँ एक प्रश्न ये आता है कि कुछ लोग उसी व्यवस्था में भले होते हैं, कुछ उसी व्यवस्था में लादेन भी बन जाते हैं। हाँ, वो जो भले आपको दिखाई पड़ते हैं, वो उनके ऊपर स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव रहता है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बाकी छोड़ दो, मैं आपको ही ले रहा हूँ। मैं कोई ऐसा भला आदमी नहीं हूँ सर, कम से कम मैं उतनी भलाई की बात नहीं कर रहा कि आप स्वर्ग या मैं मतलब में चला जाऊं। सुनिए ना, मेरे सामने जो भलाई की परिभाषा आपकी है, सर सुनिए ना, परिभाषा के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। सर सुनिए ना, मैं उस तरह का भला बिल्कुल आदमी नहीं हूँ। मेरे सामने अगर विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो मेरे करप्ट होने की संभावना पूरी है। मैं बस उतनी ही बात कर रहा हूँ कि आप जितने भले हो, अच्छा आपसे भले हैं कोई इस दुनिया में? सर होंगे, मुझसे भले तो बहुत ज्यादा होंगे, मुझसे भले तो प्रेमानंद महाराज जी मुझसे ज्यादा भले आदमी हैं। पता नहीं, हो सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली है। नहीं, मैं नहीं मानता सर, मेरी नजर में तो जो सर डेफिनेटली है। पीछे आप देखोगे गांधी जी मुझसे ज्यादा भले थे। और सर मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है सुभाष चंद्र को ले लो, वो मुझसे ज्यादा भले थे जी। बिल्कुल हो सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, गांधी जी बिल्कुल हो सकते हैं। और थोड़े बहुत भले नहीं, मतलब मुझसे इतने भले कि बड़ा गैप है। भला, चलो मैं उस भले की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप हमने परिभाषा रखी समाज के भलाई सोचने वाले भले की बात कर रहा हूँ, जो समाज में परिवर्तन, सकारात्मक, आर्थिक, सामाजिक वगैरह ये सब जो आप लाना चाह रहे हो, उस भलाई की बात कर रहा हूँ मैं सर। तो ऐसे भले वाले लोग तो है ना अभी? नहीं, आप जिन्हें भला कर रहे हो, भला का मतलब है कि विपरीत परिस्थिति में भी जो दूसरों का बुरा न सोचे, उन्हें भला कहते हैं। भले की परिभाषा यही है कि अपना नुकसान होने, सुनिए, भले की परिभाषा आज तक यही है और आगे भी यही रहने वाली है। अपना नुकसान उठाते हुए भी दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा करना, इसे भला कहा जाता है। और मैं वैसा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने ये वाली बात नहीं करी कि आप भले हैं, मैं केवल उस भलाई की बात कर रहा हूँ जो आर्थिक मॉडल में परिवर्तन लाना चाह रहा है। तो वो बुद्धिमानी की बात है, वो भलाई की बात नहीं है कि मैं भला हूँ इसलिए कर रहा हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ। देखो रुको, एक जैसे साइंटिस्ट होता है, उसने कोई चीज खोज दी तो उसने वो इसलिए नहीं खोजी है कि भाई दुनिया का भला होगा, उसने वो इसलिए खोजी है कि उसे खोजने में मजा आता है। उसने खोजा, खोज गई, बात खत्म हो गई। लेकिन मैं वैसे साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा सर, मैं वैसे साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ जिस प्रकार के आप साइंटिस्ट हो। सर मैं वैसा ही नहीं कह रहा सर, मैं भी वैसा कह दिया। सुनिए ना, मैं भी वैसा ही हूँ। मेरे अपने सवाल थे, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए। उसी सवालों के जवाब मिलने में मुझे ये व्यवस्था खोजने में आ गई। अब ये खुज गई
तो मुझे लगा कि भाई इसमें मेरी भी मतलब जब ये व्यवस्था आ जाएगी तो मेरी भी स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो मेरे मेरा यही मानना जानकार है को जो अभी सबकी भी हो निकल के जाएगी आया। जी। नहीं, मेरा यही मानना है, मैं चाहता हूं कि आपके विचार और आप जैसे विचार जो आप भी चाहते हैं फैलें। जी जी बिल्कुल। लेकिन मुझे ये दिखाई देता है कि मेरा ये मानना है कि देखो वो उस प्रश्न में फिर आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं कहूँ कि मेरा ये मानना है कि ऐसे विचार पूर्व में भी थे। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि आपने कुछ नई तकनीकें, जो मूल विचार लग रहा है कि केवल सुख है, हालांकि ऐसे विचार भी होंगे लेकिन वो नहीं फैल पाए, जैसा आपने माना किसी 4 नंबर की लाइन में अगर कोई सोच रहा हो तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे विचार भी थे। लेकिन मुझे ये डर है सर कि ये विचार कहीं ये आरोप आप नहीं कह रहा, आप और मैं हम लोग एक ही हैं, हमारे ऊपर भी ना लगे। बिल्कुल लग सकता है अगर ये बात नहीं फैली, लेकिन खैर अभी मुश्किल है क्योंकि अभी तो किताबें भी लिख जाती हैं, वीडियोस वगैरह हैं, तो अब तो मुश्किल है कि ये नहीं फैलेगा। समस्या पहले ये समस्याएं थी ना भाई, आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, लिख नहीं सकता था। अभी ये फायदा है कि यूट्यूब है, हाँ वही बात है। तो अभी कम संभावना है कि हमारी बातें दब जाएंगी, इसकी संभावना कम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे लोग अभी भी काफी सारे कुछ होंगे, शायद हमें मिल नहीं रहे हैं या फिर एक दूसरे को नहीं खूब मिल रहे हैं, मतलब हम जिस लेवल तक पहुंच जा रहे हैं उतने लेवल तक मिल ही रहे हैं जी। सर मैं लेवल मतलब जो हाँ काफी अपन लोग तो मिले ही हैं, जो एक्टिव है ना, कुछ लोग अपनी अलग अच्छाई चाहते, तो मंजिल तो सबकी एक है, लेकिन वो आपको जैसे वो कौन पता नहीं सच है कि गलत है, वो बुला रहा है, मुझे लगते थे सही है कि गलत है। अब कोई आपने बताया था कि आप सीपी वो कनॉट प्लेस पे गए थे, तो एक अर्थशास्त्री था, तो वो भी पता नहीं। हाँ, तो मतलब आप ये तो मानते होंगे कि वो भी अपनी परिस्थिति है, लेकिन वो आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। नहीं सर, वो अपनी परिस्थिति से जूझ रहे हैं बेचारे। जो वो थे कनॉट प्लेस में जो मिले थे, वो अपनी परिस्थिति से जूझ रहे थे। उनका छोड़ दो, चलो जो भी है। वही है, बलारा भी अपनी परिस्थिति से जूझ रहे हैं। नहीं सर, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती, वो विचारों में अंतर होता है, एक दूसरे को सुन नहीं रहे हैं, मंजिल है। मैं बलारा बिल्कुल एक नाम सर नहीं सुनने का भी तो कोई रीजन ही होता है ना। अब वही रीजन तो समझना है और उनसे जुड़ना है। हाँ। और जो रीजन है ना, रीजन है ना, वही समस्या है। नहीं देखो, ऐसा आप करके सोचते हो कि हमें जुड़ना है, हमें ये करना है। मैं नहीं सोचता ऐसे करके। सर मेरा कहना है कि लोग जब तक जुड़ेंगे नहीं, लोगों तक विचार एक पहुंचेंगे नहीं, तो फिर वही तो समस्या है। नहीं वो उतना आप सोच रहे हो। मेरे लिए केवल इतनी सी बात है कि लोगों तक विचार पहुंचे, बस। इसके आगे मेरा काम खत्म। सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों तक विचार पहुंचे, ये तो लक्ष्य है। हाँ, लोगों तक विचार बस नहीं पहुंच रहे हैं, ये समस्या है। सुनिए ना, मेरा विचार इतना ही भर है कि लोगों तक विचार पहुंचे, और किन लोगों तक? जो सुनना चाहते हो। हाँ, जो नहीं सुनना चाहते हो उन तक पहुंचे, नहीं पहुंचे एक ही बात है। वहां पहुंच भी जाएगा तो भी उन्हें नहीं मिल रहा है, और नहीं पहुंचेगा तो भी नहीं मिल रहा है, एक ही बात है। नहीं सर, नहीं आप मैं इसको, आपकी बात वैसे अच्छी तो है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपकी जरूरी बात। सर जिन तक पहुंचना चाह रहे हैं वो तो पहुंचे ही, लेकिन जो नहीं सुनना चाह रहे हैं वो जरूर सुने, वही तो समस्या सर। वो देर में सुनेंगे, वही तो समस्या रही है। देखो वो कोई समस्या नहीं है, वो ऐसे लोग, वही समस्या है, जो लोग सुनना चाह रहे हैं। नहीं है ना ऐसी समस्या नहीं है। अरे भाई नहीं है समस्या। चलो प्रधानमंत्री, मैं किसी भी देश का, अपने देश की बात नहीं कर रहा, किसी भी देश का कोई प्रधानमंत्री है, वो आपको नहीं सुन रहा है, ये समस्या है कि नहीं है? ये सांसद सदस्य है, ये समस्या आपकी है ना। सारा वर्ग व्यापारी वर्ग है। नहीं रुको तो जरा, ये समस्या मुझे नहीं है ना, मुझसे पूछो ना क्यों नहीं है। हाँ बताइए। हाँ, ये समस्या इसलिए नहीं है कि इस दुनिया में कोई चीजें जानने का और नहीं जानने का एक तरीका होता है हर एक आदमी का, है ना? तरीका और समय। हाँ, तो एक तो उसके पास समय होना चाहिए। अगर वो किसी अपनी, उसके पास समय होगा भी, वो एक्चुअली मैच नहीं हो पा रहा है उसके, वो आपके लिए। अरे भाई रुकिए ना, उनका पता है ना मुझे कि वो कब सुनेंगे। हाँ, तो उनका पता है, और क्यों पता है वही आपको बता रहा हूँ। अगर आप सुन लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। बताइए कब सुनेंगे? हाँ, वो तब सुनेंगे जब एक मात्रा में लोग इन बातों को समाज में करने लग जाएंगे। उन्हें तब लगेगा कि कुछ इम्पोर्टेंट है जो हमसे मिस हो रहा है।
तो वही आ रहा है कि जब तक तो आपका वो चैनल महत्वपूर्णता ग्रो में करके काफी हाँ लोगों तक विचार पहुंच जाए, हाँ। वही आएगा, वो अब मैं सोच रहा था। अब जैसे उदाहरण के लिए बलहारा जी हैं, तो अब जैसे बलहारा जी जगह जगह मीटिंग करने जाती हैं, एक दिन होगा कि जहां भी ये मीटिंग करने जाएंगे वहां ही 50 लोग उनसे पूछेंगे कि भाई जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है उसमें क्या कमी है। हाँ बोल, मैं ही ये पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मुझसे आप लोगों पूछते हैं से ना लोग मैंने कि भाई सुना ना बलहारा कि जी के वो उसमें बनी क्या कमी नहीं, है। मैंने ये सुना रुकिए ना जरा, बनी नहीं। हाँ हाँ अरे हाँ। रुकिए, जैसे मुझसे पूछते हैं लोग कि भाई बलहारा हम्म के उसमें क्या कमी, जैसे आप ही ने पूछा कि समाजवाद में क्या कमी थी, ऐसे पूछते हैं ना। हम्म तो जब जब इसके बारे में काफी बातें होने लगेंगी समाज में, तो फिर लोग उनसे पूछने लगेंगे कि भाई संपूर्ण समाधान में क्या कमी है। अब संपूर्ण समाधान की कमी बताने के लिए उन्हें संपूर्ण समाधान का अध्ययन करना पड़ेगा। कमी तो किसी में नहीं है, जो अच्छे विचार भला सोचते हैं, सर कमी बतानी किसी में पड़ेगी नहीं ना, है, बस है कि हाँ नहीं एक से दूसरे मतलब को नहीं है। समझाना पड़ेगा, बस जैसे आपने बिल्कुल मुझसे बिल्कुल पूछा कि समाजवाद में क्या कमी है, अगर मैंने समाजवाद का बिल्कुल। अध्ययन नहीं किया होता तो आपको कैसे बताता कि क्या कमी है। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, और अध्ययन नहीं, मैं तो करने पे आपकी मुझे, व्यवस्था को देखो मान ही चुका हूँ, मेरा बस ये प्रश्न सर रहेगा आपकी और बात वो नहीं कर रहे, आपसे रहेगा। हाँ। रुकिए, आपका जो सवाल था कि डॉक्टर बलहारा और प्रधानमंत्री मोदी वाले ये कब मानेंगे, ये तब मानेंगे जब हाँ लोग वो ऐसी बातें बिल्कुल करने बिल्कुल लगेंगे, तो इन्हें अध्ययन बिल्कुल। करना पड़ेगा, और अध्ययन करेंगे तो इन्हें नहीं समझ में आ जाएगा, अच्छी बात है बस। सर, प्रश्न तो यही है कि वो अध्ययन तक पहुंचेगा ही नहीं, चीजें यही नहीं, सत्ता उन्हें करती आई पहुंचना है। पड़ेगा, उन्हें या तो पहुंचना पड़ेगा या मैं अपना मुंह बिल्कुल बंद करना चाहूंगा पड़ेगा उन्हें। पहुंचे। हाँ। सर मैं चाहूंगा पहुंचे, लेकिन मुझे ये है ना सर कि अब पहुंचेगा देखो ही, दूसरा यूट्यूब है, तरीका क्या है संचार ना। के माध्यम है, देखो इतिहास तो यही कहता है कि नहीं पहुंचता है, लेकिन यूट्यूब और सर संचार इतिहास के कुछ, माध्यम है। इतिहास इस मामले में कुछ नहीं बोलता है, सीधी सी सर बात है। अगर लोग डॉक्टर बलारा से पूछेंगे कि संपूर्ण और बार बार पूछेंगे और हर जगह पूछेंगे, तो आप मुझे बताइए कि वो कब तक बचेंगे संपूर्ण समाधान का अध्ययन करने से, और या तो मीटिंग कर, और या तो अपनी मीटिंग्स बंद करेंगे। सर लोगों की उम्र ही इतनी कम है ना, चक्कर ये है सर लोगों का मतलब लोगों। ये नहीं कि हर आदमी पूछेगा। अगर सर कहीं 250 लोगों में से 10 लोगों ने भी पूछ लिया, तो बाकी जो हम्म, 240 लोग हैं उन तक सवाल पहुंच गया ना, वो उनको भी मालूम चल गया ना वो कि ये जो आंसर नहीं जो कर रहे हैं। 240 लोग हैं ना सर, वही तो नहीं सोचते। सर आपको लगता होगा, मुझे तो लगता है कि खूब सोचते हैं, अपने से नहीं सोचते, लेकिन कोई सर सोचवा दे सोचने तो का सोच मतलब लेते हैं। ये, सोचने का मतलब ये नहीं है कि एक सेकंड के लिए सोच लिया, एक सेकंड के लिए नहीं, केवल मतलब इतना दो भर पाँच सोचना दस होता, मिनट सोच लिया। सर इतना भर सोचना होता है कि हम जिस डॉक्टर बलारा को फॉलो कर रहे हैं उनके पास में इस तरह के सवालों के जवाब नहीं है, तो उनकी फॉलोइंग शिप में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, माने लोगों का भरोसा टूटना शुरू हो जाता है कि वो इनको तो ये भी नहीं पता है। बिल्कुल ऐसे, मतलब मैं के बलहारा मतलब कोई भी नाम ले लो, अब जो भी जैसे मैं लोग नहीं हैं। बताऊं, अब जैसे मैं कहने लगूं भाई मुझे समाजवाद का पता नहीं क्या है, तो लोग बिल्कुल। सोचेंगे कैसे फुद्दू आदमी है, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और एक नहीं नहीं, एक उसमें इतने कोई बड़े शर्माने परिवर्तन का वाली पता नहीं है नहीं। जो बड़ा हाँ परिवर्तन ये हो चुका है। बेसिक चीजें तो पता हो, लेकिन अगर किसी को नहीं भी पता है तो वो पूछ ले भाई क्या है, थोड़ा एक आध लाइन में बता दे समाज में, वो तो अपन, अब हर चीज आपको हमको थोड़ा ना पता है। नहीं, मैंने कल तो को वो अध्ययन कह किया है देगा ना। चलो बताओ भाई मुझे ये बताओ कि चलो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कांट की या नीत्शे की कोई फलानी थ्योरी का फलाना पॉइंट बताओ, अब हर चीज थोड़ा ना कोई बता देगा। नहीं नहीं, फलानी पॉइंट और फलाना वो क्यों बताना है, लेकिन जिस चीज में आप काम कर रहे हो उससे कोई नहीं रिलेटेड किसी, कांट की बात है, वो तो नहीं बताओगे ना हम अगर ये, कोई पूछेगा चलो तो। चलो हाँ उससे रिलेटेड आपने कांट को भी पढ़ा हो, बच्चा आपने पढ़ा है क्या ये सारी चीजें इससे रिलेटेड? हाँ, जितनी मैंने पढ़ी हैं, बाकियों के लिए हमने ओपन जितनी मंच नहीं, खोल रखा है ना। सारी थोड़ा ना पढ़ी है आपने, जितना शब्द लगाया वही मैं कह रहा था अरे कि सारी अरे भाई नहीं पढ़ी है। सुनिए, जितना शब्द तो लगाया, कम से कम कुछ और होगा तो कोई आके हाँ हाँ बताएगा हाँ तो। हाँ, यही बस यही मैं कह तो रहा फिर था मना कि तो नहीं किया ना आपने किसी को, हमने ओपन हाँ मंच हाँ खोल हाँ, रखा है ना। मैं यही कह रहा डॉक्टर था कि बलारा ने तो खोल ले रखा है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं हाँ, कह रहा तो था। फिर हमारी देखा देख उन्हें भी ओपन मंच खोलना पड़ेगा, और ओपन मंच बिल्कुल खोलेंगे तो हम खुला वहां जाएंगे मंच, फिर। नहीं खुला मंच, बिल्कुल खुला हाँ, मंच होना चाहिए, बिल्कुल। अब बेशक हमको सारी चीजें पता हो, कोई आ रहा है आजा बेटा, जैसे अपन ने खोल रखा है ऐसे ही सबको खोलना चाहिए। और क्या भाई, हम तो कह रहे हैं ना, कोई नई बात है, कोई ऐसी बात है जो सर हमसे मुझे छूट एक रही ही है, प्रश्न पुरानी आपकी है, नई व्यवस्था है, पे, आके रखो। नहीं सारी व्यवस्था में तो पहले ही समर्थन में शुरू से ही हूँ, क्योंकि ये सबकी जो भलाई सोचता है उसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, उस व्यवस्था के समर्थन में हो जाओ, ज्यादा सोचना ही नहीं है, जो हाँ, सबका भला सोच रहा है उसके समर्थन में, खत्म खेल। तो फिर ये सिंपल सी बात है कि मैंने ऐसे सारे रास्ते बनाए हुए हैं कि इनमें से एक भी आदमी देर सवेर बचेगा नहीं,
चाहे जितना मर्जी करे, चाहे जितना मर्जी बचने की सोचे। वो देर सवेर शब्द है ना सर, यही तो बहुत भारी शब्द है। नहीं तो मेरे लिए तो ज्यादा देर सवेर नहीं ना, मेरे लिए देर सवेर का मतलब वही 5-7 साल बस। नहीं है सर, नहीं। मेरे लिए तो इतना ही है, अब आपके लिए पता नहीं, आपके लिए देर सवेर हो सकता है 1 करोड़ साल हो। नहीं, मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि 5 साल तक, चलो मैं विचारों पहुंचने की बात कर लेता हूँ, परिवर्तन तो बात की होगी। देखो अल्टीमेटली बताऊं, मेरे लिए ये प्रश्न ही नहीं है कि परिवर्तन कब होगा। मुझे वो आपका प्रश्न पे ही चल रहा हूँ मैं, जो आपका लक्ष्य है। हाँ, मुझे तो ये करने में मजा आ रहा है, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, है ना जी सर। बिल्कुल मजा आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। तो अब जिनको मजा आ रहा है वो लग जाएंगे, वो उनको थोड़ी मतलब है कि आज से 1 लाख करोड़ साल बाद होगा कि 2 करोड़ साल बाद होगा, क्या लेना देना है। जब यही तो समस्या, यही तो सर वो मेरी समस्या नहीं है ना, वो आपकी समस्या है, तो उस बारे में आप सोचो। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, जो मेरा प्रश्न पहले भी किया, मैं उसको और स्पष्ट करता हूँ आपसे। कि जो मेरा ये मानना है, आपका ने तो कहा दिया कि सत्ताधारी जो है वो आपकी बात सुनेंगे तो वो भी परिवर्तित हो जाएंगे, ये बात एक तरीके से सही है जी, ठीक है। और मुझे ये लगता है सर कि जो सत्ता है ना सर, वही सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, तो उसका इलाज आप ढूंढो भाई मेरे लिए वो समस्या नहीं तो मैं इलाज ढूंढ नहीं सकता उसका। आपके लिए ये समस्या है तो उसका इलाज आप ढूंढो और हमारे ओपन मंच पे रखो आके। मैं अपना शक जाहिर कर रहा हूँ कि देखो सर, ऐसी समस्या हो सकती है, आप नहीं मान रहे हो वो ठीक है, शायद आपके पास कोई तर्क होंगे और बिल्कुल सही तर्क होंगे, मैं ये भी मानता हूँ जी। लेकिन मुझे लगता है सर कि ये सत्ता जो है ना सर, क्योंकि चलो इसका मूल प्रश्न बताता हूँ। जो मूल प्रश्न है, जो आप उन्हें समझाओगे वो एक ही प्रश्न है जी। कि जो उन्हें समझाओगे मैं वही बन जाता हूँ। मुझे मजा आता है लोगों का शोषण करने में सर, इसका जवाब दो सर। तो ये बात ये बात वो ओपनली बोलेंगे ना समाज में कि दूसरे के लोगों का शोषण करने में मुझे मजा आता है, ऐसा बोलेंगे ना। फिर मैं नहीं बोलूंगा सर, अगर नहीं बोलोगे तो आपकी बात तो मुझ तक आएगी नहीं, क्योंकि मैं तो ओपन मंच पे चर्चा करूंगा, मैं तो बंद कमरे में करूंगा नहीं। आप चर्चा करते रहो, मैं आपको कल उठवा दूंगा मैं आपको। हाँ तो देखो, तो जब आप उठवाओगे किससे उठवाओगे? मैं अपने है मेरे पास, हाँ वही आओगे ना आप। मेरे पास कुछ लोग हैं ना, अरे जो लालची मैंने बना के रखे। हाँ, तो जो आपके पास कुछ लोग हैं वो पागल हैं, मतलब उनको नहीं अपना। कुछ लोग नहीं सर, मैंने 99% जनसंख्या को पागल कर रखा है, इसी वजह से कि वो पागल ही रहे। आपकी विचार 1% तक पहुंचेंगे या 10%, मैं 90% जनता को। हाँ, तो मुझे नहीं लगता मीडिया से, मुझे नहीं लगता पिक्चरों से। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जनता सारी जागरूक हो जाएगी? सारी जागरूक नहीं हो जाएगी, जिनसे फील्ड में काम कराया जाता है वो ऑलरेडी परेशानी में, इतनी परेशानी में रहती है कि वो इसे अवॉइड ही नहीं कर सकती इस बात को। ये तो मैं मानता हूँ परेशानी में रहती है, लेकिन उन लोगों को इतना वो टाइट कर रखा है ना, जैसे सर कुछ नहीं कर रखा होता है। नहीं कर रहा सर, नहीं मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूँ सर, अपने देश की नहीं भाई साहब, इतनी बार ये बात सिद्ध हो, जो मैं बात कह रहा हूँ ये अब तक इतिहास में कई बार सिद्ध हो चुकी है कि उनकी सेना ने, उनके गुंडों ने, माने राजा हो, अगर राजा ने प्रजा का शोषण करना शुरू कर दिया तो उनकी। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है। तो ये हुआ था तो आगे क्यों नहीं बढ़ा? हाँ, हुआ ना, चेंज हुआ ना। फिर क्या हो गया था? अगर ऐसा हुआ, विद्रोह किया, वो राजा हट गए, कुछ राजा मार दिए गए। जैसे आप अशोक यही कहते हैं ना कि ये विचार था ही नहीं। कौन सा विचार नहीं था जी वाला अरे ये वाले विचार की बात नहीं कर रहा मैं, तो इसकी कह रहा हूँ समझ गया कि अगर किसी ने शोषण किया है तो बिल्कुल तो उनकी सेना ने ही उनका साथ नहीं दिया है, मतलब बिल्कुल। आप दूसरी बातों को लेकर उन्होंने विद्रोह किया और उसको मनवा लिया, वो समझ गया, लेकिन हाँ, इस चीज को लेके विद्रोह नहीं हुआ है। हाँ, अच्छा सर, इस चीज को लेके हाँ, रुको, यहाँ एक प्रश्न आ गया। मतलब उन लोगों ने राजा का क्या किया किसी बात और अभी करंटली हुआ है, अभी नेपाल में हुआ, अभी श्रीलंका में हुआ, अभी फ्रांस में हुआ, अभी हुआ है जस्ट ये 4-5 महीने की हिस्ट्री में ही 4-5 जगह हो चुका। तो आप ये समझते हैं, जो रावेत तो मना करता है, मैं तो यही कहता हूँ कि विद्रोह क्रांति तो आवश्यक है। नहीं, आप ये कहता है कि आप मना करते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा करेगा तो की बात है, लेकिन ऐसा कोई करेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई करेगा ही नहीं तो ऐसी क्रांति की जरूरत नहीं है ना। नेपाल, बांग्लादेश, मैंने तो आपके इस सवाल का जवाब दिया, आपने बोला ना कि वो अपने गुंडों से मुझे उठवा लेंगे, ये करवा लेंगे, कोई नहीं आएगा उठाने, वो उल्टा उन्हीं को उठा देंगे।
किस मतलब उन्हीं लोगों को? हाँ, जो ऐसा बोलेगा वो, और जिसको बोलेगा वो उसी को उठा देगा। सर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का देखो, पहली चीज कुछ नहीं हुआ है सर कुछ नहीं हुआ का मतलब उनके पास आइडिया नहीं है, लेकिन जो मौजूदा प्रशासन में थे, राज्य में थे, उनको भागना पड़ा। मजबूत है, वो किसी को उठवा नहीं सकता। रुकिए ना सर, वो किसी को उठवा नहीं सके, उन्हें खुद ही उठना पड़ गया, खुद ही भाग गए। आपने ये कहा कि आप जो सत्ताधारी पूंजीपति हैं उनको आप समझा दोगे कि भैया सबका शोषण करने में मजा नहीं आता है। सर मैं नहीं समझा दूंगा, इतने वो बेवकूफ नहीं है, वो खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सॉल्यूशन वो चाहते हैं, जो मेरे ही पास है केवल। हाँ, और तो मेरे पास है, मतलब जो आइडियोलॉजी में दे रहा हूँ इसी में ही उनकी समस्या का समाधान है। नहीं तो वो पूंजीवाद कितना ही चलाते रहे, उनकी भी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। तो आपका ये कहना है कि पब्लिक तक बात पहुंचेगी, पब्लिक उन तक बात पहुंचाएगा, उनसे प्रश्न करेगा, जी, पब्लिक उनसे कहेगी कि आप परिवर्तित हो जाओ। पब्लिक नहीं बोलेगी, वो खुद ही परिवर्तित हो जाएंगे। अपना भला कौन नहीं चाहता है? मतलब पब्लिक मतलब कैसे भी, आपसे तो डायरेक्ट अभी तक विचार पहुंच नहीं रहा ना, तो आपने यही तो कहा। अरे सर मुझे पहुंच नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है ना, विचार पहुंचाने के लिए भी पैसे लगते हैं ना। तो वो तो जितना फ्री में पहुंच सकता है उतना पहुंच रहा है। मान लो 50-100 करोड़ है, मान लो नहीं आए कल तक, क्या उसकी तो फिर भी जरूरी नहीं है, तो फिर पहुंचेगा ही नहीं, आप ये कह रहे हो। मैंने बताया तो कि अगर नहीं भी आएंगे तो भी फ्री वाले माध्यम से तो धीरे धीरे रोज पहुंच ही रहा है ना। तो जब फ्री वाले माध्यम से पहुंच रहा है तो यही फ्री वाला माध्यम एक दिन किसी ऐसे आदमी के पास पहुंच जाएगा कि जिसको ये बात समझ में आ जाएगी और उसके पास संसाधन भी होगा। बस एक आदमी का संसाधन बहुत है। हूं कि अच्छे विचारों को अगर पहुंचाया जाए तो लोग परिवर्तित हो सकते हैं, सत्ताधारी। हाँ, वही डर है। देखो प्रश्न नहीं है ना, सर ये परिवर्तित करके क्यों बोल रहे हो? ये सुनिए पहले, आप तो शब्द ही गलत इस्तेमाल कर रहे हो। परिवर्तित क्यों होना है किसी को? परिवर्तित या सुधार, फिर वही बात है। अपना भला हर आदमी चाहता है कि नहीं चाहता है? नहीं, व्यवस्था, लोगों के मन में जो गंदगी व्यवस्था है कि मैं दूसरे का सर थोड़ी देर के लिए व्यवस्था को साइड में उठा के रख दीजिए। दुनिया का हर आदमी चाहे कितनी पावर में बैठा हो, अपना भला चाहता है कि नहीं चाहता है? हाँ ठीक है, बस तो। और अगर उसे अपना भला दिखेगा इस बात में, तो वो इसे क्यों नहीं अपनाएगा? क्यों नहीं सर, मैं आज की व्यवस्था वही तो कह रहे हो कि परिवर्तन यही तो आएगा कि आज की व्यवस्था में जो लोग हैं वो ये सोचते हैं, सुख वाली बात तो सही है, लेकिन आज की व्यवस्था में तो लोग ये सोचते हैं कि दूसरे का घाटा मेरा फायदा है। वो आपको लगता होगा, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जो ऐसा सोचता है। आप हैं ऐसे आदमी तो आप बताइए। पाकिस्तान पे हमला करेंगे, लोग तो यही चल रहा है कि रशिया जीत जाएगा या चाइना आगे बढ़ जाएगा तो हम पीछे रह जाएंगे। हाँ, है नहीं, एक पूरी दुनिया में साजिशें चलती हैं कि दूसरे देश को आगे ना बढ़ने दिया डर है ना भाई। तो भाई साहब उनको डर है ना कि वो पीछे रह जाएंगे। वही डर की तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई परिवर्तन व्यवस्था, रुकिए, अगर कोई ऐसी व्यवस्था उनके सामने आए कि जिसमें वो पीछे नहीं रहेंगे बल्कि बहुत आगे पहुंच जाएंगे, तब क्यों मना करेंगे? तब क्यों डरेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये पता नहीं है उनको, लेकिन फिलहाल तो यही तो परिवर्तित होगा तो कि उनको पता पड़ेगा, उनकी सोच परिवर्तित तो बस पता सर पता चलना भर है। पता चलने के बाद में सोच वही है, आज भी वही सोच है कि हमारा भला होता है कि नहीं, और कल भी वही सोच थी और परसों भी वही रहने वाली है। नहीं, उसमें तरीके जो है ना कि भैया कि मैं दूसरे का बुरा करके अपना भला हो। हाँ, तो अभी तरीका अभी यही तरीका है कि भाई दूसरे का बुरा करके ही अपना भला होता है, तो इसलिए उस तरीके से सोच रहे हैं लोग। तो यही तो मैंने परिवर्तन की बात करी ना, आप कह रहे हो कि परिवर्तन कुछ नहीं हो, वही मैं कह रहा हूँ। तो इसका मतलब समझ गए ना कि विकल्प नहीं है ना अभी दूसरा। जैसे ही विकल्प दोगे वो उस विकल्प को चुन लेंगे। सर विकल्प जो है, मेरा कहना ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि लोगों तक, देखो संचार के माध्यम में आपने ये बात सही की, लोगों तक बात पहुंचेगी, लोग मतलब सारे लोग, सारे सत्ताधारी, और वो परिवर्तित अपना सोच लाएंगे। बिल्कुल। मेरा बस डर एक ही रहेगा कि वो उन तक वो बात पहुंच जाए बस। हाँ, तो बस इतना ही हमारा प्रयास है। हमारे पास जितने भी संसाधन अभी हैं वो प्लस इन फ्यूचर होंगे, वो उन सब का इस्तेमाल इस बात को पहुंचाने तक करेंगे। उसके बाद बाकी जो चीजें आप कह रहे हो वो सब अपने आप हो जाएंगी, पूरी कैलकुलेटेड है। ये मूल प्रश्न वही तो रहेगा। देखो उसका क्या जवाब दिया आपने कि भैया
मुझे तो दूसरा का शोषण करने में सुख आता है, हाँ तो उसका क्या यही जवाब हो सकता है कि भैया क्यों आता है, मत कर, तू नहीं, सुखी हो जाएगा, काय को कर रहा है। पहली बात तो सही बात है। ऐसा कोई आदमी दुनिया में होता नहीं है। हर आदमी दूसरे का शोषण तभी करता है जब दूसरे के शोषण करने में अपना लाभ होता हो। और अगर लेकिन ये बात मतलब बड़ी सोचने वाली बात है कि लोगों तक भैया प्रैक्टिकल बात है, इसमें सोचने जैसा क्या है। बात अभी मैं बोलूं तो कि सर आज तक लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि सभी सुखी रह सकते हैं, तो उसको व्यवस्था बनाया जाए। सर ऐसी बात है तो बहुत, देखो हम हवा में उड़ सकते हैं, ये बात तो बहुत पहले से है, लेकिन हवाई जहाज तो अभी आके बना है ना। ये नहीं मतलब हवा में उड़ सकते नहीं, ऐसी सोच जो है, हाँ ऐसी सोच रही है, किस्सों में कहानियों में खूब रही है कि भाई हम उड़ सकते हैं, और कई पात्र रहे हैं जो उड़ने वाले दिखाए गए हैं। नहीं टेक्निकली। अरे हाँ, तो फिर तो मेन बात ये है ना कि विकल्प नहीं है, तो जब तक विकल्प नहीं है बातें रहती हैं बस। हाँ लेकिन आपका ये वाला सर तो बिल्कुल सही है ना कि भैया अगर ऐसे ही उड़ने वाले होते या फिर ब्रेन जो को हो रहा है ट्रांस हाँ हो रहा होता, वो तो धीरे धीरे ही आता है। हाँ तो वही बात है ना, तो विकल्प पहले चाहिए। अगर विकल्प है तो फिर ये बातें कोई मायने नहीं रखती कि नहीं लोग जहाज बनने से रोक देंगे, नहीं लोग नहीं चाहेंगे कि जहाज बने, वो सब फालतू की बातें हैं। जैसे ही जहाज का विकल्प आएगा सबसे पहले यही लोग हाँ करेंगे। लेकिन सुख तो होना चाहिए ना सबके पास सर। हाँ तो होने, सबको पता थी तो हाँ तो होना ही चाहिए। तो अब विकल्प की बात है, अब जब तक विकल्प नहीं दोगे तब तक वो वैसे ही बिहेव करेंगे। जोड़ा है आपने सर, इतना ही तो नया जोड़ा जो आपने बताया कि लोगों का ये नहीं पता था कि केवल सुख ही उद्देश्य है। हाँ यही तो नई बात है, और कौन सी नई बात है। और तरीके तो वही होंगे आपके कि भैया नहीं, तरीका भी नहीं, पहले लोगों को तरीका भी नहीं मालूम था कि किस तरीके से हम कर दें, तो तरीका भी खोजा है, ये भी नया है। हाँ तो वही तो मैंने आपसे पूछा कि टेक्निकलिटी क्या है। हाँ तो टेक्निकलिटी के लिए संपूर्ण समाधान पढ़ो ना, तभी तो पता चलेगा। ऐसे दो बात सुनने से थोड़ी हो जाए। मैंने तभी तो आपसे कही कि 2 पॉइंट बता देते, पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी मुझे लग रहा है। भाई सारी चीज जानने के लिए तो पूरी किताब ही पढ़नी पड़ेगी। मैं कोई यहाँ फोन पे चर्चा करते हुए तो पूरी किताब पढ़ के बताऊंगा नहीं। आपकी अच्छा एक बार पीडीएफ पे है? हाँ पीडीएफ में भी है, कागज में भी है, और ऑडियो में भी है। जिस तरह से करनी हो हर तरह से है। पीडीएफ में मुझे चाहिए, मैं इनसे कैसे मिल जाएगी? आप भेज दोगे कि आप मुझे बता दो कहाँ से डाउनलोड कर लूं? इन्हीं से बोल दो, वही भेज देंगे। क्या रामेश सुन रहे हो तुम? हाँ सुन रहा हूँ, मैं भेज दूंगा। मैंने भेजी थी पहले, तुमने शायद पढ़ी नहीं। नहीं भेजी, नहीं कभी नहीं भेजी। कोई नहीं, फिर दोबारा भेज देना, इसमें क्या। मैं भेज दूंगा। पीडीएफ मुझे भेज दो। मैंने उसका रीजन और वैसे भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा रहता है। कोई भी वीडियो में उससे भी अरे नहीं मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया होता। ध्यान नहीं दिया मैं। चलो बढ़िया, ठीक है सर। सर नहीं उससे क्या होगा ना, उससे शॉर्ट में कर लूं, एक सेकंड उससे अपनी बात करूँ। उससे शॉर्ट में मैं एक काम करूंगा ना कि उसको आजकल वो चला है ना एआई, हाँ तो उसको सारे प्रश्न कर लूंगा। हाँ कर लेना, वो पढ़ लेगा मेरी जगह, वो पढ़ लेगा और मैं ये चाहूंगा। हाँ ये भी कर लेना, उसको ये अपलोड कर देना और बोल देना कि इसको तुम पढ़ लो। और फिर उससे सवाल करोगे तो वो भी जवाब दे देता है। बिल्कुल मैंने करके देखा है, देता है जवाब। हाँ वही मुझे पता है, और किताबों का मैंने पूछा है ना। हाँ और उससे ऐसा करके बोलना कि इसी किताब में से जवाब देना है और कहीं से नहीं उठाने हैं। बिल्कुल वो मैं उसको डायरेक्शन दे दूंगा। हाँ नहीं तो वो क्या करता है कि और चीजों को ध्यान में रखते हुए जवाब देता है। अच्छा इसमें एक और मजा आएगा जो प्रश्न सर, मैं ये नहीं कहता कि आपसे आरोप कुछ लगाऊं, इससे अपन लोगों को ही क्लियर हो जाएगा कि मैं उससे कहूंगा ये वाला विचार पूर्व में किस व्यक्ति ने किस किताब में मिलता जुलता दिया है या दिया है। हाँ ये भी वो बता देगा। बिल्कुल सारी चीजें पता पड़ जाएंगी। आप तो पीडीएफ भी दे दो, सवाल ही नहीं बचेंगे अपने। जी बिल्कुल। लेकिन सर मैं तो खैर समर्थन में रहूंगा और कुछ नहीं, ये बात पहुंचे पूरा जोर लगाएंगे। देखो मैं तो किसी से कहता ही नहीं कि समर्थन में रहो कि किस में रहो, ये सबका अपना मौलिक अधिकार है कि वो समर्थन में रहेगा कि विरोध में रहेगा कि किधर रहेगा।
वो तो है ही, खैर वो तो जी। सोचने वाली बात है। तो मैं किसी को ऐसा बोल के भी अपने पक्ष में नहीं करना चाहता कि भाई अच्छी बात है, चलो मेरे पक्ष में आ जाओ, नहीं। तो उसका रीजन यही होगा कि काहे को बोलो, अगर सही चीज है तो अपने आप ही हाँ लोग उपयोग करेंगे। यस यस, सबको अपने पक्ष में रहना है। आप ये देखो कि आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं फायदेमंद है, तो ठीक है बिल्कुल, बस। तो बोलने से आदमी नेगेटिव और कहेगा सारा अपना ठीक कर रहा है, नहीं यस आदमी ये यस सोचे। तो मैं कभी किसी को नहीं कहता कि भाई कोई बिल्कुल। पूछे भी कि भाई मैं आपके पक्ष में आऊं, नहीं नहीं, मेरे पक्ष में आने की जरूरत नहीं, अपने ही पक्ष में खड़े रहो, उतना ही बहुत है। नहीं, बिल्कुल सोचने वाली बात है कि मैं अपनी बता दूं कि मैंने कहा कि आपके पक्ष में, तो उससे ये नहीं है कि केवल आपका पक्ष, मैं इस विचार को समर्थन करता हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। मेरे कहने का मतलब ये होता है। हाँ तो बस यही सभी लोगों का मतलब होगा जो जी सही। तो 100% डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि हर आदमी बताए कि भाई ये चीज मेरे फायदे में है कि नुकसान में, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के फायदे में जी। अब अमित प्रश्न क्या पूछ रहे हो? मैं तो बस सर चलते चलते यही पूछना चाह रहा था कि अपनी व्यवस्था इसमें तो आने में समय है अभी सर, अभी इस व्यवस्था में कैसे क्या ही करें, इसमें तो बहुत परेशानियां हो रही हैं। अभी तो यही है कि जितना जिसके पास लिए तो समय है, संसाधन है, इच्छा है, तो उस हिसाब से करें। देखो जिन चीजों की हमें इच्छा होती है और हमारे पास समय होता है तो आदमी अपने आप ही करता है वो चीज। जी जी नहीं सब एक चीज इसका अमित, तुम्हारा एक प्रश्न पूछ लो। तो सर जैसे इस व्यवस्था में बहुत सारी चीजें अपन प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, तो अपन परेशान भी हो जाते हैं, अंदर से खिंच छूटती है, अपने हिसाब से काम नहीं होता, तो सर उसको कैसे संतुलित रखें, ये बहुत जरूरी है। उसमें कुछ नहीं कर सकते सर, वो जिसको जैसा समस्या होती है वो होती है ही, वो होगी ही। वो उसमें से जो समस्याएं हमें होती है हमें भी होती है ही, हम भी कुछ नहीं कर सकते उनका। सर जैसे सर कंट्रोल कर सकते हैं सर, तो नहीं, वो जो जितना कर सकता है करता ही है, वो मेरे कहने से ज्यादा नहीं करने लग जाएगा। नहीं वो ज्यादा करने की नहीं बात कर रहा सर, कि थोड़ा सा मतलब एक वो रहता है ना कि इतना ज्यादा दुख आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो उसको कैसे बैलेंस करें, क्योंकि आजकल बाकी लोग तो सब ये कह देते हैं, जैसे सब बताया ना मैंने, इसमें आपको आंसर दिया ना कि सबकी अपनी अपनी क्षमता है, जिसकी जितनी क्षमता है उतना वो करता ही है। आप उतना करते ही हैं जितना कर सकते हो। तो मैं अगर कहूंगा कि ऐसे करो तो ऐसा नहीं कि आप और करने लग जाओगे। नहीं सर, ना सर बताओ, कुछ तरीके बता सकते हो सर? सर मैंने बताया ना, उसके लिए संपूर्ण जीवन दर्शन पढ़ लो, वो जितनी समझ में आ जाएगी। तो पढ़ी है, हाँ तो पढ़ी है, मैंने तो पढ़ी है। अब उसमें तो यही है कि जब तक ये चीजें नहीं होती आप जो है धैर्य रखें, संयम। अब जैसे बाकी नहीं, मैंने नहीं कहा कि धैर्य रखें, बस मैंने एक्सेप्टेंस के लिए बोला है कि जो काम अभी जिसका हमें समझ में आ जाए कि अभी निजी टाइम में, मतलब इस टाइम में या आने वाले नजदीक टाइम में सॉल्यूशन नहीं है, तो उसे एक्सेप्ट कर लें, बस ऐसा ही है सर। और सरल और करने सरल इसका, उस किताब को मेरी तरह एआई में डाउनलोड करो और जो प्रश्न सुरोही सर से पूछ रहे हो वो एआई से पूछ लेना, वो भी यही जवाब दे देगा, बिल्कुल दे देगा। अब जैसे बाकी परेशान करो नहीं, ठीक है, चर्चा का विषय है और वो कर ही रहे हैं और ये चीजें लोगों तक जाएंगी, उनको भी सवाल मिलेंगे। हाँ, लोग आसानी से मेरी एक्सेप्टेंस जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, तो मुझे इसलिए ज्यादा आसान हो जाता है। जिसकी जितनी है, इसमें केवल एक्सेप्टेंस ही फॉर्मूला है, बस और कुछ नहीं है। तो सर तो इसी के बारे में बताइए कि सर हम लोग कैसे थोड़ा सा इसमें बढ़ पाएगा। हम लोग भी मतलब चीजों को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कोई चीज नहीं होती है तो अंदर से बेचैनी होती है। नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है ना, इसका मतलब है कि एक्सेप्ट नहीं हो रही है। अच्छा। जैसे ही एक्सेप्ट होगी तो वो उससे जो बेचैनी है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जीरो होगी, लेकिन मिनिमाइज हो जाएगी। इतनी मिनिमाइज हो जाएगी कि आपको दूसरे काम करने में दिक्कत नहीं देगी। जैसे सर उदाहरण के तौर पे कि मान लीजिए कि हमने किसी को पैसा दिया जी, उसकी मदद कर दी, अब उससे उम्मीद रखी कि भाई टाइम पे हमारा लौटा दे जी, है ना सर। थोड़ा ना लिखा होगा ये वाली चीजें लिखी। हाँ, इसके लिए लिखा है कि मदद दूसरे की तभी करो ऐसा सोच के कि ये जो हम पैसे दे रहे हैं ये अगर हमें वापस नहीं मिले तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
नहीं, उसका भी समाधान तो हो तुम्हारे पास। नहीं, लेकिन सर अब वो चीजें तो जानने से पहले अपन ने दे ही देते हैं रिश्तेदारियों में, व्यवहार हाँ, में। तो जो अब आपने दे दी, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, आगे के लिए ध्यान रखो। गलती होगी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर उसके लिए सर वही अंदर से गुस्सा आता है ना कि यार अब हाँ, कैसे क्या करें। गुस्सा आता है, लेकिन वही है कि अब उसे एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, अब नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। अच्छा, नहीं तो उसकी वजह से कभी कभी सर ऐसा क्रोध आता है कि इससे झगड़े ही देखो, कर लें या ऐसी तमाम चीजें अरे आती हैं। काय को, ये तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए, काय को झगड़ा कर लो, उससे तुम्हें लाभ मिल रहा है, उससे देखो, तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। देखो इसको स्पिरिचुअली सोचो। स्पिरिचुअली में क्या है कि ठीक है, अगर आपने उसको झगड़ा किया, कुछ किया, अगर झगड़ा करने से मिलने की उम्मीद है तब तो कर लो झगड़ा, ठीक है। हाँ, जितने लेवल तक अगर लग जाए कि झगड़ा करने से भी नहीं मिलेगा, क्रोध करने से भी नहीं मिलेगा, तो फिर नहीं करो ना। तुम केस, हाँ तुम्हें जेल हो जाएगी, झगड़ा करने से केस लग जाएगा, तो मत करो। जेल भी हो जाएगी, जेल भी हो जाएगी, और खामोखा क्रोध करने से आपको क्या फायदा होने वाला। हाँ, नहीं लेकिन सर क्रोध तो आता है ना, कि जैसे आपने बताया ना कि अपना जो है सर मन क्या करता है। सर जनरली आएगा, लेकिन अगर आप मेरी संपूर्ण जीवन दर्शन बुक पढ़ लोगे और उसे थोड़ा समझ लोगे, तो फिर आपको समझने के आधार पे ये चीजें, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में रुक जाती हैं, इनका आपको अभ्यास करना पड़ता है कि जब भी ऐसा है तो थोड़ा याद करो कि भाई क्या मतलब है, क्या फायदा है लड़ने से, ये बताओ। सर साइकोलॉजिकली भी इसका कोई उत्तर है कि किसी को गुस्सा आ रही है, किसी ने पैसे दे दिए, ये उत्तर भी किताब में है। ये उत्तर ऐसे डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्ट नहीं होगा, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप थीम समझ लेते हो तो उसमें ये समझ में आ जाता है। वो एक लाइन बताइए जो इससे संबंधित किताब में हो। एक्सेप्टेंस लाइन है ना उसमें एक्सेप्टेंस को समझाया हुआ है अच्छे से। क्या एक लाइन में सर थोड़ा बताना सर। यही कि जो जिसका हमें समझ में आ जाए कि इसका हम अभी या नजदीक समय में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसे छोड़ दो और एक्सेप्ट कर लो, जब कभी होगा तब देखा जाएगा। तो इसका क्या संदर्भ क्या है और प्रसंग क्या है इस लाइन का? इसका संदर्भ यही है कि अब जितनी समस्या उससे हो चुकी या होगी वो तो होगी ही, उससे नहीं बच सकते, लेकिन और क्रोध करके, लड़ाई करके और समस्या को आप कॉम्प्लिकेट करोगे, उससे बच जाओगे। तो ये किस प्रसंग से थी ये लाइन? एक्सेप्टेंस से थी ना। नहीं, कुछ चीज जुड़ी होगी ना। अच्छा, उसमें क्या, किस चीज के बारे में बता रहे थे आप? सर एक्सेप्टेंस किसका किया जाता है? जिन चीजों से परेशान है उसी का किया जाता है, और किसका करोगे? हाँ जी, मतलब कहने का मतलब है कि एक्सेप्टेंस के बारे में आपने बताया था, देखो इस व्यवस्था से जुड़ी कुछ समस्याएं रही होंगी, ऐसा कुछ प्रसंग हुआ? हाँ, तो उस तरह के सब प्रसंग है वहाँ पे। कोई भी समस्या, जैसे कि एक उदाहरण ले लें, आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि लोग कोई किसी को धोखा दे देते हैं, वो उसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और फिर उसके पीछे सुसाइड कर रहे हैं। सर ये बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ, तो वही है ना, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जी। हाँ, तो अपन उसको ये सोच सकते हैं कि ठीक है, इस सामने वाले ने हमें धोखा दे दिया, हम क्या ही कर सकते हैं। और ये केवल समझने से नहीं चलेगा, समझने के बाद इसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। माने आप जो है जिन जिन चीजों में कर सकते हो अभ्यास करो, तो छोटे अभ्यास बड़े एक्सेप्टेंस के लिए रास्ता बनाते हैं। सर लेकिन फिर यहाँ पे ये समस्या आती है कि दिमाग जो अपना है वो तर्क लगाता है कि मैं ऐसे, मुझे सामने चीजें दिख रही हैं, कैसे एक्सेप्ट कर लूं। फिर तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे सदगुरु और प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं। देख के ही एक्सेप्ट करनी है ना। देखो वहां तो ये है कि भाई भगवान के ऊपर छोड़ दिया, वहां तो हर चीज छोड़ दी है। हाँ, यहाँ हर चीज नहीं छोड़ जा रही ना, यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन, कि अगर आपको ये समझ में आ गया कि अब आपसे कुछ नहीं हो सकेगा, या जो भी आपके आसपास हैं, कोई मित्र बंधु हैं, उनकी मदद से नहीं हो सकेगा, उस बात को एक्सेप्ट करना है, हर बात को नहीं कर लेना है। नहीं तो सर वैसे तो इस प्रकार तो अपना माइंड करते हैं। इसमें देख सकते हैं, इसमें सर एक चीज घुसेड़ सकते हैं, इसमें एक चीज इनपुट कर सकते हैं कि भैया जिस चीज से तुम्हारे सुख में वृद्धि हो रही है वो काम तुम करो, जिससे तुम्हें वो तो आदमी वो काम मत करो। वो तो करता ही है ना आदमी, वो उसको नहीं करता, नहीं सर, वो नहीं करता क्योंकि वो सोचता ही नहीं है। नहीं, वो तो स्वाभाविक रूप से सभी करते हैं, प्रश्न ही नहीं पैदा होता। सर नहीं, उसको तो करते ही है। मिश्रा जी रुको जरा सर, व्यक्ति मूलतः ही काम ऐसे करता है कि जहां तक कोशिश हो सके वो अपने काम करने की कोशिश करता है। हाँ। उसके बाद देखता है कि झगड़ा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, मुझे ज्यादा परेशानी होगी, तो वो रुक जाता है। हाँ। लेकिन अंदर उसे जो अंदर बेचैनी हो रही है, उसके लिए वो किसके पास जा रहा है? सदगुरु जी के पास जा रहा है, प्रेमानंद महाराज जी के। तो बस वो थोड़ा ही तो रास्ता बदला रहे हैं। जो तो भैया बेचैनी से तुम्हें सुख पहुंच रहा है या दुख पहुंच रहा है?
बिल्कुल। सुनो तो एक सेकंड सुन तो लो मेरा सवाल कि सबने कहा कि आप एक्सेप्ट कर लो और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, वो इतना कह रहे हैं कि ठीक है ईश्वर की मर्जी से हुआ, तो ज्यादा अंतर कहाँ आ रहा है? ये बात अरे तो ईश्वर की हाँ। मर्जी हटा दो यार, ईश्वर की मर्जी। देखो एक सेकंड रुक देखो ज्यादा अंतर ये आ रहा है कि बोलो। अगर ईश्वर की मर्जी लगाओगे तो फिर हर बात पे लगा लोगे। वही तो कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसी भी बात पे लगा लोगे जिस बात में कोशिश करते तो हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो ये फर्क है। नहीं है जिसका कह दो कि भैया मेरा बच्चा पैदा हो जाए कि नहीं ईश्वर की मर्जी होगी तब होगा, ये कोई लॉजिक हाँ, नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए रुकी, जैसे उदाहरण के लिए होगी तब होगा। आपने किसी को उधार दे रखा है और उसने जरा सी बंदर घुड़की दी और भाग आए वहां से, और एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जैसी हरी इच्छा, है ना? और पता चला उसमें कि अगर उसकी बंदर घुड़की से नहीं डरते और आप हल्की सी बंदर घुड़की इधर से दिखा देते और पैसा मिल जाता तो उस बात से वंचित रह जाओगे। जी। हाँ, अरे सीधी सी बात है, प्रयास करो जिससे दुख ना पहुंचे। नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा गंभीर है कि आदमी का जो मन है वो इतना तो प्रयास करता ही है कि मैं कोशिश कर लूं। तो इसीलिए तो मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ कि मैंने पहले ही बोला ना कि आदमी करता ही है उतना। हाँ सर, इसका प्रश्न मूल प्रश्न मुझे ये लग रहा है, इसीलिए मैंने वो बात नहीं समझाई ना, इसीलिए मैंने वो बात समझाई कि जब इतना समझ में आ जाए कि मैं जो कर सकता था कर लिया, अब वो तो समझ में आ जाए, अब नहीं हो रहा है तो अब उसे एक्सेप्ट करना है, उसके पहले एक्सेप्ट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा। हाँ, लेकिन सर वही तो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ही तो दिमाग में थॉट्स रुकते नहीं, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है कि मैं अब वो तो मैं आपको समझना, वो एक्सेप्टेंस नहीं हो रही ना, इसलिए हो रही है, वो एक्सेप्ट नहीं कर। सर मनोवैज्ञानिक प्रश्न ये है इसका कि मेरा मन नहीं मानता है, मैं जानता तो हूँ ये चीज करने से मुझे लाभ नहीं पहुंच रहा है, और इससे सुनिए, और इससे एक चीज और है, हरी इच्छा करने पे क्या होता है कि आपने हरि पे छोड़ा तो आपके विचार तो उससे रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपने तो हरि पे छोड़ा, लेकिन अभी भी ये बात तो नहीं हुई है ना, उसमें ऐसा रहता है कि हरि तो कभी कर ही देंगे, तो उसके विचार चलते रहते हैं। लेकिन अगर आपने अपने से कुछ समय के लिए हरि से विचार रुक जाएंगे कुछ समय के लिए, नहीं मुश्किल है, समस्या खुजाएगी, नहीं मुश्किल है, वहाँ फिर आ जाएंगे। नहीं, वहाँ पे आशा रहती है ना कि हरि कर ही सकता है, भाई हरि तो कर ही देगा ना। नहीं फिर तो वो ये है कि मरी जाओ फिर तो करते रहो। लेकिन अगर आप अपने से एक्सेप्ट करते हैं तो उस बारे में विचार पैदा होने बंद हो जाते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जिन चीजों को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उन चीजों में मुझे तब तक विचार नहीं उठते जब तक के वो कंडीशन हट के ऐसी कंडीशन ना आए कि अब कुछ किया जा सकता है। अच्छा सर, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, इसमें थोड़ा कुछ अभ्यास करना पड़ता है कि जैसे ये अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे जो है हर ऐसी चीज में ऐसे समझ के कि अच्छा जो मैंने करना था कर लिया, मतलब, और ये क्या होगा कि जब आप रोज रात में अपना स्वाध्याय करेंगे, माने दिन भर जो किया हुआ उसको थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे और उसमें देखेंगे क्या कर सकता हूँ, कुछ करने के लिए बचा है क्या, बचा है तो आगे करें, नहीं बचा है तो तब ये सोच समझ के ये क्लॉज लगाएं कि अच्छा ठीक है अब मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा एक क्लियर कट। जी ऐसे नहीं कि अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होता एक्सेप्ट। सर यही तो प्रश्न है कि कॉन्शियसली करना होता है, यही नहीं कर पा रहा है वो। हाँ तो ये सब नहीं कर पाते ना, इसीलिए तो व्यवस्था चाहिए, इसीलिए व्यवस्था चाहिए होती है। कैसे लाए उसको अभी हाल फिलहाल आपकी तरह कैसे नियंत्रण करें, मैं ये थोड़ा वो प्रैक्टिस से आएगा। वो एक तो प्रैक्टिस से आएगा, और प्रैक्टिस से भी ज्यादा आपका जो लेवल है कॉन्शियसनेस का वो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। नहीं सर वो मैंने अभी कही थी 1 घंटे पहले मैं बात कर रहा था कि ज्ञान बढ़ा लो, पता चीजें जल्दी समझ में आएंगी। इसीलिए व्यवस्था चाहिए, इसीलिए अध्यात्म से सबको नहीं होता है। जी ज्ञान प्लस प्रैक्टिस। हाँ वही है ना, पहले क्षमता हो फिर प्रैक्टिस करें तो उसको हो जाएगा। और ऐसे दुनिया में परसेंटेज में देखो तो 2-4% से ज्यादा लोग नहीं होते। सर तो इसके बारे में थोड़ा और थोड़ा सा बता दें, थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ये मतलब ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्षमता इस तरीके से, मतलब हर रोज अपन ऐसी परिस्थितियों के बारे में सोच के और एक्सेप्ट करते हैं, तो इस प्रकार से आएगी ये क्षमता। हाँ ऐसे ही करके आएगी, और ये कॉन्शियसली एक्सेप्ट करना होता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ऑटोमेटिक, कॉन्शियसली एक्सेप्ट करना होता है कि पूरी स्थिति परिस्थिति को पूरा जो है कैलकुलेट किया, उसको समझा,
अगर किसी और से डिस्कस भी करना है वो भी किया, और उसमें एक डिसीजन लिया जाता है। ये डिसीजन मेकिंग होती है कि अच्छा मैं अब इसे एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, तो सर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि फिर दिमाग फिर उस चीज के लिए परेशान नहीं करेगा? हाँ, तो दिमाग उस बारे में वैसी परेशानी नहीं देगा जैसे अभी देता है। अच्छा सर, क्रमबद्ध रूप से समझ लो। क्योंकि वो दरवाजा क्योंकि वो दरवाजा आप ही ने बंद किया है। पहले आप दरवाजा नहीं बंद करते, पहले दरवाजा आधा खुला रहता है। अच्छा सर, वो सारी चीजों की तरफ से विश्लेषण नहीं किया हमने, इसलिए वो दिमाग बार बार उस चीज के लिए परेशान होता है कि हाँ, तो क्लियर कट आपको क्लियर नहीं हुआ कि भाई नहीं होगा अब आपसे। हाँ, तो वो सारे मतलब ऐसे कहते हैं कि 360 नहीं सोचा उस सिचुएशन के बारे में, इसलिए दिमाग को लग रहा है कि कहीं से रास्ता बन सकता है। हाँ, कहीं से बन सकता है, कुछ तो हो सकता है, मतलब अभी डिसीजन फाइनल नहीं है कि नहीं होगा। इसलिए वो जब तक जो है सर वो उस बात को दोहराता रहता है कि ये परेशानी है मुझे, ये परेशानी है मुझे। तो जब तक वो खिड़की खुली रहेगी, बंद नहीं करोगे आप उसे एक्सेप्ट करके, तब तक वो उतना विचारों को वो जो है कंटिन्यूअस रखेगी। इसका उदाहरण देना रामित, जैसे उदाहरण के लिए ये है कि किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया भरे बाजार में, ठीक है, और मैंने आके उस पर अच्छे से सोचा समझा, और मुझे मैं इसकी समस्या से संबंधित आपसे नहीं सर, इससे पूछ रहा था इसको क्या समस्याएं आती हैं। नहीं, वो कहीं भी अप्लाई कर लें, वो हो सकता है नहीं भी बताना चाहें। तो इसमें क्या है कि मैंने आके बता देगा, तो मैंने हाँ वो आप पूछ लेना बाद में। तो मैंने आकलन जो है ऐसा किया कि भाई वो है पहलवान आदमी है, उसका बैकअप बहुत है, वो गुंडा टाइप का है, तो अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा तो अभी तो एक थप्पड़ लगाया, आगे पता नहीं कितने लगेंगे। सर उससे एक थोड़ी सी इस वाली पे करें थोड़ा सा, जैसे आज के समय में व्यक्ति को सबसे ज्यादा समस्या किसकी है सर? वही बेरोजगारी, नौकरी की, ठीक है। तो आदमी को दिमाग ही कहता है कि अपने ये एग्जाम दे लिया, ये दे लिया, नहीं हो रहा, अब वो परेशान हो रहा है दिमाग की कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चों की स्कूल की फीस भरी जाएगी जी। इसलिए दिन रात सर आदमी परेशान है और दिमाग चल रहा है। इससे थोड़ा सा आप विश्लेषण करें कि इसमें कैसे। हाँ, तो इसमें भी अपनी सारी स्थिति का विश्लेषण करें और देखें कि इस स्थिति में आप कुछ कर सकते हैं, मतलब जो भी आप करने की आपकी क्षमता में है कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो उसको करने में लग जाए, नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट करें, चुपचाप बैठें। तो फिर सर दिमाग ही कहता है ना, तो फिर कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे हाँ, तो फिर नहीं करेंगे ना, या तो मर जाएंगे या जो होता होगा हो जाएगा। कम से कम दिमागी परेशानी तो खत्म होगी। रामेश, तुम्हारी खुद के ही तुम्हारे पास उत्तर है, प्रश्न तुम खुद करो ये खुद से, और सारे उत्तर तुम्हें खुद मिल जाएंगे सर, बिल्कुल सीधी बात बोल रहे हैं। नहीं, तुम्हें ये समझना चाहिए। हाँ, एक सर ने थोड़ा सा ये डिफिकल्ट कर दिया ना कि ये कि अगर नहीं मिल रहा है तो आप मर जाएं, ये थोड़ा तुम मुझे उत्तर दो कि तुम्हारे पास आज पैसे नहीं है, तुम क्या करोगे अभी बेटा? कोशिश करेंगे, दूसरे काम में करेंगे, किसी और तो कोशिश कर सकते हैं, तब तो करो ही ना, उसमें क्या है, कोशिश तो कीजिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि चीजें और थोड़ी से ये वाले इस मैटर में कम आई हैं, क्योंकि जो प्रेमानंद और ये सब लोग महाराज वगैरह बता रहे हैं ना, वो थोड़ा अलग प्रकार से बता रहे हैं कि मन को ही भाई वो तो देखो, वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कह रहे, वो चीजों को वो ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं, ईश्वर के ऊपर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि भाई आप ईश्वर पे छोड़ दो, जैसा होगा हो जाएगा। नहीं सर, इसमें बिल्कुल सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनकी बात से सकारात्मक तुम अगर लेना चाहो तो ये ले सकते हो ऐसी बातों से कि भैया जब तुम्हें दिक्कत हो तो तब तुम मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, ईश्वर को ना सोच के, ये सोच के कि भैया अभी मैं जितना प्रयास कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ जी जान से, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बेचैन नहीं होना है, अपनी हानि नहीं करनी है, बस प्रयास निरंतर और कठोर तरीके से करते रहना है, खत्म। लेकिन अब समस्या समाज में आज के समय तो यही दिख रही है ना कि आदमी उतना कंट्रोल नहीं कर पाता, आए दिन अपन देख रहे हैं मनोवैज्ञानिक। तो भाई मैंने बताया ना कि सभी लोग नहीं कर सकते हैं, बता तो दिया। सुसाइड कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो सर हाँ, तो सभी लोग नहीं कर सकते ना, अगर सभी लोग कर सकते होते तो फिर समाधान लाने की जरूरत ही क्या थी, फिर तो यही कर लेते। तो मतलब अभी इस व्यवस्था में तो ये सर चलता रहेगा, मतलब इसके लिए हाँ, तो ये सब चलता ही रहेगा, इसलिए मैं उस तरह की क्लासेस ज्यादा नहीं लगाता हूँ। अच्छा, प्रैक्टिस करते रहो भैया नियंत्रण की आपने पूछा है इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप ये कर ही पाओगे ये कोई गारंटी नहीं है।
जी 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 बिल्कुल। ये नहीं, और सफल ही हो जाओगे वो भी गारंटी नहीं है। हाँ, आपको ये है कि इतना सफलता इतना होगी कि करोगे तो 1% आज हो गई, कल 5% हो गई, परसों 10 हो गई, ऐसे बढ़ेगी। मतलब ये क्या पता एक साथ ही हो जाए। हाँ, मतलब ये कोई गारंटेड तरीका नहीं है, गारंटेड तरीका व्यवस्था ठीक करना ही है। हाँ, ये तो मनोवैज्ञानिक है, जो प्रैक्टिस से आएगी। अपने मन पे नियंत्रण रखो और थोड़ा तर्कपूर्ण रखो कि भैया अगर मैं इस चीज से बेचैनी लेता हूँ, लूट कर लूं, डकैती कर लूं, तो उससे कुछ लाभ नहीं मिलना है, सीधी सी बात है। इससे कोई समाधान नहीं होगा, इससे आपकी बेचैनी में कमी आएगी, बस इतना ही हो सकता है। कमी मेरी समझ में सर चिंता करने से कमी आएगी नहीं, बस बेचैनी में कमी आएगी, चिंता करने में कमी आएगी, बस इतना ही होगा, और ज्यादा कुछ नहीं होगा इससे। जो आप बता रहे हैं। नहीं सर, इतना भी हो जाए तो काफी अंतर है, क्योंकि हाँ तो और ये सबको नहीं होता है। मैंने बताया ना आपको, मुश्किल से 2-4% लोग होंगे दुनिया में जो ये कर सकने में सक्षम होंगे। हाँ बिल्कुल। नहीं तो सर कल का ही एक, आपने पता नहीं ये यूपी का था, 3 बहनें थी बहुत कम उम्र की, एक बार वो सर सिर्फ उन्होंने एक लेटर लिख के कहा कि मम्मी पापा मुझे क्षमा करें, हम वीडियो गेम नहीं छोड़ सकते। और वो जो है तीनों बहनें शायद एक 14, 15, 16 इस तरह की उम्र थी, और सुसाइड कर लिए। तो इस तरीके के मतलब प्रश्न उठते हैं कि मतलब क्या अभी ऐसा कुछ हो सकता है कि ये लोग? नहीं हो सकता ना, मैंने बताया ना, सब नहीं कर सकते, बता तो दे आपको। मुश्किल से 4-5% लोग हैं दुनिया में जो अगर ऐसा चाहें और ऐसा कोई बोले तो वो लोग कर सकते हैं। बाकी 95% के उनको बोलोगे भी तो भी उनसे नहीं होगा, वो चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा सर, और ये सर एक प्रश्न और है, ये सब कहते रहते हैं कि वैसे कि नहीं मन कोई अलग चीज है, इसको काबू में किया जा सकता है। नहीं, मन कोई अलग नहीं, मतलब मन कोई अलग चीज नहीं है, हम ही है वो। जी हाँ। मतलब हम ही सोचते, देखो हम ही सोचते हैं, हम ही चिंता करते हैं, हम ही सुखी होते हैं, हम ही दुखी होते हैं, हम ही हाथ से कोई बाल्टी उठाते हैं, हम ही हाथ से छोड़ते हैं, हम ही पैरों से दौड़ते हैं, हम ही रुकते हैं। जी नहीं तो सर ये एक प्रकार से पीछे से अंदर से एक लॉजिक सा आता है, जैसे कि कोई दूसरा अवचेतन मन जैसे बोलते हैं कि वो रहता है, वो चिंता करता है, ऐसा कुछ रहता है क्या? तो तभी तो ये लोग कहते हैं कि उस मन को काबू कर लो, ऐसा कर। हाँ तो अभी इन लोगों का जो है देखना गलत है ना, दर्शन में गलती है, इसलिए प्रॉब्लम है कि वो ऐसा करके सोच रहे हैं कि उनके अंदर कोई अलग से कुछ ऐसा है। ये ऐसा ही है जैसे कोई बोले अरे मेरा हाथ नहीं चाहते हुए भी बाल्टी उठा लेता है, मेरा हाथ मतलब मैं नहीं चाहता बाल्टी उठाऊं लेकिन मेरा हाथ अपने आप चलता है और बाल्टी उठा लेता है। अब ऐसे होता है क्या दुनिया में, बताओ? आपको एक वीडियो भेजा था, एक आजकल अपने IAS की तैयारी कराते हैं, अवध ओझा सर हैं, तो आजकल वो बहुत ज्यादा इस चीजों पे बना रहे हैं कि अपने मन को आप नियंत्रण कर लो। ये तो अभी उन्हें दर्शन ऐसे करो, अभी उन्हें दर्शन का चस्का लगा होगा, तो अब दर्शन पढ़ के दो लोगों को सुना रहे हैं ऐसे बोल के। हाँ जी बिल्कुल, आजकल गीता वीता, तो मैंने शायद आपको भेजा था कि सर आप इसकी समीक्षा कीजिए, शायद आपको समय नहीं मिल पाया। तो वो मन तुम ही हो, अब तो उसको नाम दे लो अलग अलग, लेकिन तुम ही हो जो कुछ हो। वो आजकल वो आपका इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं, जैसे हाथ पैर आपके इंस्ट्रूमेंट है, वो आपका करण है, बाह्यकरण और अंतःकरण, बस। जी सर, अब वो सर वो इतनी बात नहीं कह रहे कि जो मन है अंतरकरण वाला वो बेचैन क्यों है, ये कोई बात नहीं करना चाह रहा है। तो नहीं पता ना उनको, उतनी नहीं पता, उसकी समस्या का समाधान कर दो, वो बेचैन नहीं रहेगा। वो कह रहे हैं कि आप उसे कंट्रोल कर लो बस। हाँ तो भैया वो दार्शनिक नहीं है ना, वो दर्शन के अध्यापक हैं, दार्शनिक नहीं है। हाँ, अगर ये अगर कंट्रोल हो जाती, मन को कंट्रोल कर लो ना तुम, धीरे धीरे कर सको तो। अरे तो वो तो सर ने बताया ना कि वो क्षमता 1 या 2% को एक्सेप्ट करने के बाद आएगी ही नहीं, क्योंकि वो तो परेशानी की वजह से। अरे भैया आएगी नहीं ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि धीरे आएगी, क्या पता नहीं आए, पता नहीं है। अच्छा, अवध ओझा सर को बोलना कि आप अपने हाथ को कंट्रोल करो। हाँ नहीं, उनसे बात नहीं होती, वो तो बस वीडियो डालते हैं और बच्चों को ये ज्ञान दे देते हैं कि आप कभी कोई बात करे, कोई ऐसी बात करे तो बोलना कि अपने हाथ को कंट्रोल करो भाई, आपका हाथ बहुत अनकंट्रोल है।
तो वो तो आजकल गीता पढ़ा रहे हैं, उस पर वो कहते हैं कि हाँ, तो गीता में ये सब लिखा हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं ना भाई, गीता में लिखा हुआ तो बेचारे बोल रहे हैं, वो तो अध्यापक है ना भाई। मन को ऐसे अब मैं तो खूब सारे कमेंट करता हूँ कि सर मन की बेचैनी ये है कि भाई किसी की जॉब नहीं लग रही तो उसका मन तो चिंतित है ना, कि उससे पढ़ाई भी नहीं हो रही और पढ़ने में रुचि नहीं है, उसे जॉब लगानी। जी जी। अब आप कहो कि नहीं मन को कंट्रोल कर लो, वो 8 घंटे पढ़ लेगा। हाँ, कैसे पढ़ लेगा सर? नहीं, उनको बोलते हैं कि आपके लड़के का कोई बलात्कार करेगा, आपका मन कंट्रोल में रहेगा? कंट्रोल कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जब ऐसे सवाल करो तो फिर कोई जवाब ही नहीं देता। हाँ, तो बस तो ऐसी ही बात है। सीधी सी बात है, एक लाइन है, ज्यादा समस्या है ही नहीं, सर ने बता दिया। और वो लाइन है भी कि जितना कर सको प्रैक्टिस करो, कर लो। हर लोगों का एकदम सबका 100% नहीं होता है नहीं? होना होगा तो प्रैक्टिस से जितना हो सकेगा उतना हो जाएगा। तुम नियंत्रण रखो, थोड़ा सा तर्क रखो, खत्म के। नहीं भाई अपन तो समझ रहे हैं। तुम्हारी समस्या क्या है? समस्या क्या? बेचैनी है ना समस्या की, मेरा मन विचलित हो जाता है, गुस्सा आती है, क्रोध आ जाता है। वो आएगा, मुझे भी आता है, सुरुई सर को भी आता होगा, और जो है ये बोलना बंद करो कि मेरा मन चिंतित होता है। ये बोलना शुरू करो कि मैं ही चिंतित होता हूँ, मन नहीं होता, मैं ही होता हूँ। जी। हाँ, उससे सुधार की संभावना ज्यादा होगी। हाँ, सही सेंटेंस है कि मैं ही चिंतित होता हूँ, उससे सुधार की संभावना होगी ना। तुम कह दो ये क्या करता है सर, ये कहता है यार मेरा दिमाग ऐसा कर देता है, मैं नहीं करता, मैं दिमाग ने ऐसा कह दिया, दिमाग हो गया मेरा। ये अपने आप को कभी आरोपी नहीं बनाता सर। ये कहता है मेरा दिमाग पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ। ये देखो गेम, इसके दिमाग का गेम देखो। मैं इसको यही कहता हूँ कि भैया मैं जो है ना, वो मैं जहाँ बिठा दो वही है, मैं ही तुम हो, मैं ही मन है, मैं ही बदमाश है, तो मैं ही कर रहा है जो कुछ कर रहा है। तो कम से कम पुराने दर्शनों का जो जाल है उससे निकल जाओगे अगर सही सेंटेंस इस्तेमाल करोगे। जी, थोड़ा सीधी बात बोलो। तुम अपनी गलती मानो कि भैया मैं ही नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है? मन कोई बाहर से नहीं आता, मन तुम्हारी अंदर है। मुझे आप कभी इस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल करते हुए नहीं देखोगे कि मेरे मन की इच्छा हुई, मेरे मन ने ऐसी इच्छा की। मैं ऐसे कभी नहीं करता। मैं यही कहता हूँ कि मैंने इच्छा की। ये बचाव है, ये डिफेंस कर रहे हो अपनी चीजों को। हाँ, बस वो वैसे ही है। जी जी। नहीं देखो उसका एक कारण है ना। देखो पहले याद है तुम्हें इंदौर में कारण है ना, जो ये बोल रहा है ना, कारण है, वही समस्या है। कारण कुछ नहीं है, कारण वो पुरानी समझ है ना जो आ रही। जब आत्मा अलग होती है, शरीर अलग होता है, तो उसमें फिर ऐसा होता है। सर मैं इनसे पूछा क्यों अपन आचार्य प्रशांत जी को कितना सुन के और उनसे चर्चाएं करने की कोशिश करते थे, तो वहीं से तो सीखे ये सब चीजें की मन अलग है, आत्मा अलग है, ये है वो है। वहां पे सर अरे तुम अलग मानो या ना मानो, तुम ही हो, करता तुम ही हो। अरे आज चीजें सही विश्लेषण गलती तुम ही कर रहे हो रही है, गलती तुम ही कर रहे हो। तुम ये मत कहो गलती मेरा मन कर रहा है, मेरा अच्छा मन तो वो है। अब तुम ऐसे समझना चाह रहे हो, लेकिन मैं ही तो जा रहा है ना निर्णय लेने वाला। अगर तुम ऐसे भी समझना चाह रहे हो तो मान लो एक ये मन रख लो, एक समझदार मन रख लो, एक विचलित मन रख लो, और एक मैं रख लो। अब मैं किसकी बात सुनना है? मैं जिसकी बात सुनेगा मैं तो तुम ही हो ना। हाँ, तुम ऐसे कह लो, चाहे तुम ये कह लो कि चाहे तीनों चीजों को एक मान लो। अरे नहीं, भैया मैं गलती कर रहा हूँ। नहीं ऐसे हो जाएगा तब तो फिर उनकी थ्योरी सही हो जाएगी, जो वो कह रहे हैं कि अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है, फिर उसको तो आप दबा ही नहीं सकते। वो भी बात सही हो सकती है, वो भी सर बताएं, वो बात अगर सही हो जाएगी तो फिर उनकी थ्योरी नहीं सही हो जाएगी। हाँ, तो उनकी थ्योरी तो इसीलिए बात नहीं है, उनकी नहीं, इसीलिए तो ये उनकी जेब की थ्योरी नहीं है, ये मनोविज्ञान की बहुत पुरानी थ्योरी है और सारे लोग भाई तो इसीलिए तो बता रहा हूँ कि अगर आप सही सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसका मतलब यही है कि जाने अनजाने उन्हीं की थ्योरी फॉलो कर रहे हो। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो सर वही तो भरी हुई है, शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं, माता पिता तो ये अब अगर समझ में आ गई, तो अब अगर समझ में आ गई है तो अब इसे बोलने में कम से कम पहले बोलने में तो लाओ। जी। हाँ, बोलने में तो लाओ कि भाई मैं इससे बोलना चाह रहा हूँ कि वो जो ये बोल रहे हैं ना, मुझे उस चीज में भी समस्या इसलिए नहीं दिखाई दे रही है अगर उसको सही तरीके से लिया जाए। ये उसको भी गलत तरीके से ले रहे हैं। उसमें कोई सही तरीका नहीं है भाई, बता तो दिया। उसमें कोई ऐसा सही तरीका नहीं। मैं बोलता हूँ सर, जैसे मेरा ये मानना है, मान लो मैं मान लूं, वैसे तो आपने वाली बात देखी है। अगर ये बोले कि एक मैं है, एक विचलित मन है
और एक समझदार मन है। ठीक है, अगर जो मैं है वो करता है, मैं अगर समझदारी से चलेगा तो मैं समझदारी से चल रहा हूँ, और मैं अगर बेवकूफी से चलेगा तो मैं मतलब बेकार मन से चलेगा, विचलित से, तो मैं बेकार चल रहा हूँ। नहीं तो सर तुम ऐसे रुको सर, जब मन ही अलग है तो फिर इसमें आप क्या करोगे? सर मैं इनको सर मैं निर्णय लेता है, हमारे मन में दो तर्क के विचार चलते हैं। एक हमारा तो पहले आपको ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि निर्णय आप लेते हो, मन नहीं लेता है। बस यही तो मैं इससे कह रहा हूँ कि निर्णय तुम लेते हो, मैं निर्णय लेता है। हाँ तो जब आप ही लेते हो तो पहले अपने आप को सेंटर में, तो पहले अपने आप को सेंटर में रखो ना। आप अगर मन को सेंटर में रखोगे, ये सेंटर में नहीं रखता, ये क्या कहता है मैं तो अलग हूँ और ये दोनों लोग ही आप करते हैं। कोई समझदार है, वो बेकार वाला मन है, वो करता है। भैया मैं ही निर्णय लेता है, मैं ही करता है। नहीं सर, फिर आपकी यहाँ पे सर की भी थ्योरी फिर गलत हो जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा। सर एक ही चीज है, नहीं है सर किसी की। देखो मैं बता देता हूँ, एक उदाहरण सर। जैसे इन्होंने कहा कि दो अलग, अब मैं ही जो है निर्णय लेता हूँ। सर बता देंगे तुम्हें। सर मान लीजिए कि किसी हमने कोई मिठाई देखी जी, और मिठाई खा के हमें इच्छा हुई जी। अब सर इसमें अच्छा वाला कौन सा, बुरा वाला कौन सा? इच्छा तो मैं को ही हुई ना, वो खाना चाहता है। अब ये उसमें जोड़ देंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी चीज? तो क्या कह रहा है कि तो उसमें क्या जोड़ देंगे? अगर उसमें कहेंगे कि ये खराब वाला है, वो कहेगा कि नहीं मिठाई नहीं खानी चाहिए ज्यादा, और एक कहेगा नहीं खा लो। कौन कहेगा? मतलब तो किससे कहेगा, कौन नहीं किससे? ये दो लोग विचार आएंगे, दो तर्क आएंगे कि फायदे हो रहे हैं, आप ही किससे कहेगा? वो निर्णय कौन लेगा? देखो आप ही बोलोगे, अगर उसके कोई फायदे आपको पता है तो उनके हिसाब से बोलोगे कि खा लो, अच्छी बात है। और उसके कोई नुकसान है तो आप ही बोलोगे उन नुकसानों को देखते हुए कि भाई नहीं खाओ। आप ही दोनों बात बोल रहे हो, दोनों उसके लाभ और हानि को जानते हुए आप ही जान रहे हो दोनों चीजों को। तो सर निर्णय भी आप ही ले रहे हैं, और निर्णय भी आप ही लोगे। अगर उसमें प्रॉफिट वाली चीज ज्यादा होगी तो खा जाओगे, और नकारात्मक ज्यादा होगी तो छोड़ दोगे। लेकिन सर फिर भी आदमी नहीं छोड़ पाता है, जैसे कि डायबिटीज वाले, तो उसे फायदा हाँ तो उसमें तो इसका मतलब हो गया कि वो स्वाद वाले प्रॉफिट को ज्यादा वैल्यू दे रहा है। उसी प्रकार आप बता चुके हैं। नहीं इसकी लाइन है सर, आपने रुको इसकी लाइन यार मिश्रा जी, एक सेकंड रुक जाओगे। आपको मालूम है लाइन बताई है। हाँ बता तो दिया कि इसका मतलब है आप स्वाद को महत्व दे रहे हो ना, तो स्वाद वाला जो प्रॉफिट है वो ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो इसलिए उधर का निर्णय ले लिया, आप ही ने लिया है। सर हर आदमी नियंत्रण नहीं कर पाता है। ये वाली बात अभी अपन ने करी थी, वो वाली बातें एक मिनट रुक जाओ ना। तो जब आपने कहा ना कि ये मन जानता है, तो नियंत्रण तो एक सेकंड में हो जाना चाहिए। जैसे कि मन नहीं जानता भाई, बताया तो आप ही जानते हो, आप ही जानते हो लाभ हानि दोनों, जो भी जानते हो। नहीं सर इसने कहा ये नहीं रुको अमित, मैं तुम्हारा कर दूं। ये कह रहे हैं कि हानि जानते हुए भी हम वो गलत काम कर देते हैं, जैसे सिगरेट पीना। नहीं तो लाभ भी तो जानते हैं भाई उसका, भाई लाभ भी तो जानते हैं ना। नहीं लाभ कम जानते हैं, हानि ज्यादा जानते हैं। ना लोग आदतवश करते हैं। नहीं बताइए सर, इस पे बताइए सर। ना ऐसा कोई नहीं करता है। जब भी लाभ हानि से ज्यादा बड़ा महसूस होगा तो ही आदमी वो डिसीजन लेगा, नहीं तो लेगा ही नहीं। सर तो वो कुछ लोग हैं, चलो मुझे बता दीजिए, जो मैं सिगरेट पी रहा हूँ या कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है या दारू पी रहा है, तो समझदार है, उसको अच्छी तरह पता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि ये गलत चीज है, कैंसर है, मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, पैकेट में भी लिखा है, तो भी नहीं कर पाता है। हाँ इसलिए नहीं कर पाता कि उससे जो उसे फायदा मिलता है वो उसे ज्यादा बड़ा लगता है। सर फायदा बड़ा लगता है, होता नहीं है, बड़ा लगता है। सर लगने से होता ना, क्योंकि आपको लग रहा है तो आप ही निर्णय करोगे ना, आपको लग रहा है तो आप तो उसी पक्ष में निर्णय लोगे। नहीं यहाँ कुछ सूक्ष्म अंतर है सर। क्या अंतर है बताओ? किसी को नहीं लगता सर, सबको दिख रहा है कि कैंसर हो जाएगा, सबको मालूम है, फिर भी लोग पी रहे हैं। अरे भैया देखो, जो पी रहा है वो कोई वजह से तो पी रहा होगा कि या तो उसे डिक्लेयर कर दो कि पागल है, उसको मजा आता है उसके मजे। यहाँ पे नहीं सर, मजा तो ये मैंने जोड़ा गया सर, साइंस में जोड़ा। अरे रुक जाए, अरे भाई रुक। देखो मैंने सबसे पहले क्या बात बोली है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सुखी होना, एकमात्र।
और आज का सुख भविष्य के सुख पर भारी होता है। हाँ, तात्कालिक सुख है ना? लेकिन सर ये मूर्ख लोगों के लिए होगा मेरी समझ में। नहीं नहीं, वो मूर्ख और उसकी बात नहीं होती, जो भी जितना समझदार है उस आधार पर है, जो भी जितना लेकिन समझदार है अगर हम उस ज्यादा आधार सही पर है सोचे तो क्या करेंगे? के भविष्य का सुख और दुख से ज्यादा वर्तमान का सुख और दुख ज्यादा महत्व रखता है। जी सर। तो अगर वर्तमान में कोई चीज आपको सुख दे रही है और उसका जो नुकसान है वो फ्यूचर में बड़ा होगा, आएगा दीर्घकाल में। तो ये जो अभी वर्तमान का सुख है ये भारी पड़ जाता है और वो उस समय कर जाता है, और करने के बाद फिर सोचता और है अरे होना नहीं क्या करूंगा, चाहिए? अगली बार नहीं करूंगा, होना क्या क्यों चाहिए? किया। होना क्या चाहिए? नहीं, होना क्या नहीं चाहिए, यही होना चाहिए, यही होता है। नहीं, मैं सिगरेट पीने से मुझे तात्कालिक सुख, रुकना था मैं, मुझे तात्कालिक सुख हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे 10 साल में कैंसर हो जाएगा। हाँ अब मुझे आज क्या करना चाहिए? हाँ, लेकिन आज की तो गारंटी है कि आज तो सुख ले लोगे, ये तो गारंटी है। हाँ, तो मुझे करना क्या चाहिए? अगर आपने सिगरेट नहीं पी तो किसी दूसरी वजह से 1 घंटे बाद मर जाओगे, तो ये सिगरेट से जो सुख मिलता वो तो गया। मैंने मरने का नहीं बोला, नहीं मर जाओगे वो प्रश्न नहीं आया है अभी, आप तो ये नहीं है, मरोगे। तो ये रहता है ना, इसी वजह से मैंने बोला कि वर्तमान का सुख भविष्य के दुख से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, भले ही वो अ, भविष्य में कोई नुकसान देने की बात हो उसमें। महत्वपूर्ण आदर्श रूप से नहीं होता है, लोगों को लगता है कि आदर्श भैया नहीं भाई, वो। ये आदर्श नहीं, कॉन्शियसनेस का ये एम है जीवन का। इसीलिए मैंने बोला ना हाँ, कि अब तक इसको किसी ने एम करके रखा नहीं है इस तरह से। ये एम लेकिन है, सर, अच्छा सर, इसे मैं ये सुपरसीड नहीं नहीं, कर सकते। आपका एम अलग है सर। नहीं, हाँ, आपका एम अलग है सर। आपका एम ये नहीं है कि आज मैं सारी दुनिया आज सुख ले ले और 1 महीने बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। नहीं नहीं, ये मेरे एम की बात नहीं है, ये कॉन्शियस का हाँ, एम है कि वो ओवरऑल कैलकुलेट करती है, और जिसका पलड़ा भारी होता नहीं, है, सुख का भारी कॉन्शियसनेस होगा तो सर, सुख का जो लेगा, और समझदार वर्तमान होते में हैं उनकी, सर जो समझदार होते हैं, जैसे सब अभी समझ, आपने कुछ देर पहले ये फिर बात वही कही ना फिर कि वही बात हमें है, बेचैनी समझदार होते आती हैं। है, बेचैनी, लोग मर्डर कर देते हैं, उन्हें उसमें सुख मिल गया तात्कालिक बेचैनी का। जी, मर्डर करने का उद्देश्य यही होता है कि तत्काल में जो क्रोध आया है, जो बेचैनी हुई है, वो शांत हो जाती है। हाँ, लेकिन क्या होता है, क्या ये सही है कि गलत है? पहली बात, सही तो है ही नहीं। गलत ये है कि पहली बात तो अभी दुख पहुंचेगा और आपको अगले 15-20 साल तक दुख पहुंचेगा आज की व्यवस्था में। तो ये, अगर आप समझदार नहीं हो, आपका मन नियंत्रित नहीं है, तो आप मर्डर कर दोगे। ये देखो फिर वही आप बात है, सिगरेट मन पी लोगे, नियंत्रित आप नहीं दारू है, पी लोगे। मन नियंत्रित नहीं है, मर्डर कर दोगे, ये सब भाई साहब हवाई बातें हैं ना भाई साहब। नहीं सर, हवाई क्यों है ये? सर, क्योंकि लोग मर्डर कर रहे हैं। हाँ हाँ, मर्डर कर रहे हैं हाँ, तो वो क्यों क्यों ले रहे हैं ये डिसीजन? क्योंकि उनका नियंत्रण नहीं है, उन्हें ये अपना कॉन्शियसनेस, इतनी किस पे समझदारी नियंत्रण? नहीं है कि नहीं तुम नहीं जेल नहीं जाओगे। नहीं, किसका नियंत्रण नहीं है और किस पे नहीं है? खुद का अपने गंदी आदतों पे नियंत्रण नहीं है, अपने क्रोध पे, ये कैसे अपने। हो सकता है? मतलब आपकी आदतें हैं और आपके ही नियंत्रण से बाहर, हाउ ये टेक्निकली पॉसिबल कैसे है? ये बात अभी आपने थोड़ी देर पहले बोली है। नहीं, मैंने तो मैं नहीं बताता बोली। हूँ क्या बोला। नहीं, मैंने मैं नहीं बोला, बताता हूँ आप ही आपने बोल क्या रहे हो। बोला। नहीं, मैंने आपने क्या बोला मैंने वो तो मैं ये बताता कहा हूँ। कि आपकी क्षमता के ही बाहर है, तो आपसे नहीं होगा, बस इतनी सी बात बोली है। लेकिन हमें क्षमता धीरे धीरे विकसित करनी पड़ेगी ना। भाई सब नहीं कर सकते, ये भी मैंने बोला कि सबके बस की बात नहीं है। ये अब हम 100% नहीं कह सकते कि सब लोग ये नहीं कर आप सकते, नहीं प्रैक्टिस आप नहीं कह सकते, करेगा। मैं कह सकता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, मेरी समझ में नहीं कह सकते कि ये, अच्छा ये आप मुझे बताइए सर, क्या ऐसी चीज है, 100% चलो हम ना भी माने, 99.99999% अगले अनगिनत सालों में तो कर लेंगे। कभी नहीं होगा ये। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि इस दुनिया में तो कितने % लोग कर देंगे लगभग? ये ऐसे ही है जैसे हम बोले आज नहीं तो आज से 1 करोड़ साल बाद हर आदमी या नहीं तो 99.999% सब लोग डॉक्टर बन जाएंगे क्या? कभी नहीं बनेंगे। हाँ, बन जाएंगे नहीं, कभी नहीं सर, बन बनेंगे भाई जाएंगे साहब। अगर बनना चाहें तो। फिर वही सर बात है, बनना चाहेंगे चाहे ही बन नहीं ना बनना, जाएंगे। बनना क्यों चाहेंगे क्या? अच्छा, इस बनना नेचर इसलिए नहीं में चाहेंगे, मान लो डॉक्टर के अलावा कोई मान लो नौकरी नहीं है, तो भी नहीं आपको बनेंगे और कोई तरीका नहीं बचा है। सर, तो भी नहीं बनेंगे सारे लोग। सर लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा ना सर। ये सर लोग डॉक्टर ही बनेंगे। ये लो, मैं आज आपको बताऊं कि अगर हर आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए तो भाई तगड़ी कमाई है। ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ ठीक है, चलो बताइए। तो फिर क्यों नहीं बन रहे? हाँ ठीक है।
वह उसका यही कारण है, प्रैक्टिस जो मैंने बताया, नियंत्रण नहीं है उनको। अगर नियंत्रण होता तो वो क्यों ना बनते? फिर वही बात है। हाँ, तो नियंत्रण क्यों नहीं है? नियंत्रण उनके पास, जो आप जो कह रहे हो ना, जैसे सबको सुख पहुंच जाए, उनके पास वो विचार पहली बात तो पहुंचा नहीं है। दूसरा, उस विचार को वो प्रैक्टिस में नहीं लाए हैं, उसका डेली व्यायाम नहीं किया है। डेली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे तो सारे आईएएस बन जाते, सारी कुछ मेहनत वाले काम कर लेते। तो आदमी की क्षमताएं होती हैं अलग भैया, इन सारी चीज प्रैक्टिस करके बढ़ानी पड़ती है। हाँ, अब जो आपने सारी चीजें बोली हैं, इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ो। आप जोड़ लो। हाँ, पहली बात के लोगों को पता नहीं, दूसरी बात के अभ्यास नहीं करते। सुनो ना, दूसरी बात के अभ्यास नहीं करते। तीसरा एक और है, अरे ये है कि लोगों के पास दूसरे ऑप्शन भी है। हाँ, और तीसरा ये है कि भाई विकल्प ही नहीं है। हाँ, तो विकल्प है। अब आप बताओ कि फ्यूचर में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि केवल डॉक्टरी का विकल्प बचे? नहीं, बिल्कुल, मैं ऐसा डॉक्टरी की बात ही नहीं चल रही ना। ये तो आपने हाइपोथेटिकल या मर्डर की बात चल रही है। अरे हाँ, या गंदी आदतों की बात चल रही है। देखो, फिर वही बात है भैया, जब तक मर्डर करना जरूरी होगा तो लोग करेंगे ना। मर्डर करना जरूरी होगा? मर्डर जरूरी होता है सर? जरूरी होता है, नहीं तो लोग पागल हैं, काहे के लिए करते हैं? मैं किलिंग नहीं कह रहा, मर्डर की बात कर रहा हूँ। अरे मैं मर्डर किलिंग अलग है। भाई, मर्डर कोई आदमी कोई वजह से ही करता है ना। नहीं सर, वहाँ तो सर आपने नहीं, वो वजह का वजह जो मर्डर कर रहे हैं इस दुनिया में, जितने भी मर्डर हो रहे हैं वो सही उद्देश्य से हो रहे हैं। मैं उद्देश्य सही हो गया, कैसी सिचुएशन है? अरे सर, वो अलग विषय हो गया। भैया किसी नहीं, विषय यही जोड़ा है, ये तुम्हारी बेचैनी से ही जोड़ा है। अरे भैया, इसमें मैं ऐसे जोड़ता हूँ, देखो ये तो कुछ कोई कार्य जो है कारण की वजह से हो रहा है। हाँ, तो भाई किसी ने मर्डर किया, उसके पीछे कोई कारण है। हाँ, कारण रुक जाएगा तो वो नहीं करेगा, ये सर कहते थे। हाँ, तो कारण रुकेगा तब रुकेगा। ऐसे आपके अभ्यास से, इससे मैंने जैसा बताया कि मुश्किल से 4-5% लोग होते हैं दुनिया में जो इस तरह के अभ्यास से एक लेवल तक अपने आप को रोक लेते, अपने आप को, मन और हाथों को नहीं, अपने आप को जी। लेकिन सर यहाँ पे ये वाली थ्योरी जो चलती है, जैसे प्रेमानंद महाराज की इसकी, कि भैया अपनी वो आंतरिक मन को बदलो, कि भाई अगर किसी को लत लग गई सिगरेट पीने की तो कौन सी कारण ही समाप्त हो जाए तो फिर, अरे कारण ही समाप्त हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं बची। कारण तो समाप्त नहीं हुए तब क्या करोगे? एक मिनट सुन तो लो। लेकिन सर इन चीजों में, खाने वाली पीने वाली चीजों में, नशे वाली चीजों में, इनमें तो कोई कारण नहीं है। मुझे तो लगता है कि जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको ये उन लोगों को तो बार बार मांग रहा है। देखो, तो ये उन लोगों से जाके पूछो ना जो लोग पीते, कारण वो बताएंगे। आप कुछ खाते पीते हो ऐसा, तो आप बताओ, फिर मैं आपसे पूछूं। मैं बताता हूँ इनको सर, आप भी सुनना सर। नहीं, आप इनमें से कोई भी खराब चीज खाते पीते हो तो आप बताओ कि ये खाता हूँ, फिर मैं पूछूंगा, फिर देखो आप कैसे बताते हो सारे कारण। जी, खुद ही बता दोगे तुम। जी सर, जैसे मैं स्मोकिंग करता हूँ सर। हाँ, तो अब जैसे आप बताओ कि क्यों करते हो स्मोकिंग? पता नहीं सर, बस मन करता है कि बहुत देर हो गई, स्मोकिंग कर लेते हैं। मन करता है मतलब आपके अंदर कोई है वो बोलता है कि चलो स्मोकिंग पियो? हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा, आपके अंदर कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ है जो ऐसा बोलता है कि मेरे लिए स्मोकिंग पी, ऐसा करके है? नहीं सर, मैं बताता हूँ सर कारण। नहीं, इन्हीं से पूछते हैं ना। अरे भाई, इन्हीं से पूछते हैं, यही बताएंगे तभी क्लियर होगा। नहीं, ये तो हो गया खत्म, इनका उत्तर है। अरे नहीं हुआ ना भाई, रुको। हाँ, बताओ तो, उससे जरा बात करके बताओ वो कौन है, पूछो उसको कभी, तू कौन है? हाँ, तो वो अंदर से ही आता है कि इच्छा हो रही है। अरे किसको हो रही है? कोई होगा ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो, तो आप अपने बारे में 10 चीजें बता दोगे। नहीं सर, इसकी बात को मैं बताता हूँ। हाँ, तो ऐसे ही उससे पूछो कि भाई तू कौन है। तो नहीं, ऐसे नहीं, रुको, अंदर से आवाज आती है कि मैं मन हूँ। हाँ, मैं मन हूँ। रामेश रुक जा, तुम गलत दिशा में ले जा रहे हो। तो अब आप ये बताओ, अब आप ये बताओ, आप तो मन हो नहीं, है ना? जी। तो आप क्यों उसकी बात मानते हो? हाँ, क्योंकि वो मनवा लेता है, ऐसा लगता है कि वो कैसे, मतलब आपको अंदर से हंटर वंटर मारता है, क्या करता है? नहीं सर, वो उसमें ऐसा होता है कि बेचैनी होती है और पसीना निकल जाता है। बेचैनी किसको होती है? बेचैनी आपको होती है कि उसको होती है? अंदर बॉडी में अंदर होती है सर।
अब अच्छा, आए हो सही अरे तो प्रश्न में, मतलब इसको सीधे बोलो आप सर कोई, सर 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 तो सर, आप रुको बॉडी रुको, हो क्या सीधा आप? प्रश्न ये है कि बेचैनी होती है। अरे रुक जाओ ना, नहीं रुको रामेश, अरे भैया रुको, रुको मिश्रा जी रुको। आप बॉडी हो क्या आप? हाँ सर, कभी कभी लगता है कि हम बॉडी नहीं है, अलग हैं। अरे भाई अभी अभी बताओ कि आप बॉडी हो या नहीं हो? सर लगता तो है कि बॉडी के अंदर ही है, जो कॉन्शियसनेस सर से बॉडी, बात कर रही है समझ के। सर बॉडी के अंदर हो मतलब आप तो बॉडी नहीं हो ना फिर? हाँ ऐसा लगता है सर, फील होता है, क्लियर नहीं मालूम। फिर वही बात है। तो मतलब मन कोई दूसरा है ये तो क्लियर मालूम है, लेकिन आप बॉडी हो कि नहीं हो ये क्लियर नहीं मालूम है। हाँ मन के लिए तो लगता है कि जैसे सर ये अलग है, मतलब जैसे वो भी आप लगता ही है। हाँ कुछ भी ऐसे सोच रहे हो तो कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा खा लें, मन कर जाता है। तो भैया मन को करने दो, वो खाता है खाने दो, नहीं खाता है नहीं खाने दो, परेशान होता है होने दो, आपको क्या लेना देना है? मरने भी दो, तुम क्यों चिंता करते हो? हाँ आपको क्या लेना देना है भाई, आपको क्या लेना वो देना मर है? जाएगा किसी दिन, उसको जला दिया जाएगा, तुम अपनी चिंता मत करो, तुम मस्त हो। सर लेकिन यही तो दिक्कत आती है ना कि क्या दिक्कत आती है? क्या दिक्कत हाँ आती है? हम भी जुड़े हुए हैं, किससे? और हम ऐसा बार बार करते रहे, अगले 10 साल तक करते रहे तो कैंसर जरूर हो जाएगा। सर किससे जुड़े हुए हो? इस बॉडी से। क्यों जुड़े हुए हो? तुम जुड़े नहीं हो, तुम ही हो वो। नहीं रुक जा नहीं से पूछे काहे के लिए जुड़े हुए हो? मतलब बॉडी में क्या कर रहे हो? ऐसा फील आता है कि बॉडी से बाहर नहीं है, और कभी कभी लगता है कि हम बॉडी से अलग भी हैं। सर अगर आप बॉडी से अलग हो तो ये जो आपको लगता है इसे चेक करोगे कि नहीं करोगे? जी सर, ये जो आपको लगता है इसे चेक भी करोगे कि नहीं करोगे कि ये ठीक लगता है, मतलब ऐसा है या ऐसा नहीं है? इसे चेक नहीं करना है क्या? हाँ नहीं, चेक कर लिया है कि हाँ दिखता है, जैसे आपने बताया ना कि बहुत बार चर्चाओं में भी सुना है कि ध्यान करते हैं तो बस ऐसा लगता है कि उड़ गए, लेकिन आंखें खोलो तो यही है, कहीं नहीं उड़े हैं, तो स्पष्ट लगता है कि तो फिर निर्णय तो चेक करने के बाद करोगे ना भाई। हाँ तो बिल्कुल ये है कि हाँ बॉडी में ही है, बॉडी से बाहर नहीं है। तुमने असली प्रश्न नहीं पूछा, तुम मन और उसमें घूम गए, ये बात हो चुकी है। तो भैया मन अलग से कुछ नहीं है, जब आप इसको चेक करोगे तो यही पाओगे कि आपका मन, शरीर और आप कोई अलग से नहीं हो, ये एक ही है। जी जी, लेकिन सर यहाँ पे ये है ना कि कॉन्शियसनेस है, कुछ माइंड अंदर जो केमिकली रिएक्शन करता है वो चीज अलग है, मतलब ऐसा कह लें कि भैया आप पूरा 5% केमिकल का ही जोड़ हो पूरा, आप अलग थोड़ी ना हो। आपकी जो बुनियादी यूनिट है वो ये सेल्स ही हैं, तो सर फिर बायोलॉजिकल सेल है। सर फिर वो वाली बात फिर आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी कि अपन ने कह दिया कि भाई ऐसी चीज नहीं है, फिर भी अपन किए जा रहे हैं, रोक ही नहीं पा रहे हैं, फिर वो हाँ तो अब उसे समझना पड़ेगा ना कि हम तो उसे समझना पड़ेगा ना कि क्यों कर रहे हैं। बस पता नहीं कि सर वो इच्छा होती है। अरे पता नहीं है तो इसी को तो पता करना है कि क्यों कर रहे हैं। कर तो रहे हैं इतना तो पक्का है ना। हाँ कर रहे हैं इतना पक्का है, और हाँ तो अब ये जानना है कि हम क्यों, तो ये जानना है कि क्यों कर रहे हैं। उसमें बिना जाने मत बोलो कि नहीं मेरा मन ऐसा है, ऐसा कर रहा है, मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा तो रुक जाएगा, नहीं ये फालतू की बातें हो जाएंगी। रुक जाओ मुझे पूछना सर, तो जैसे अपन जब नहीं करते हैं तो बेचैनी सी होती है कि झुंझुली हो रही है, पसीना आ रहा है, तो मतलब अपन हाँ तो ये बेचैनी ज्यादा बड़ी बेचैनी लगती है बजाय इसके कि भाई 10 साल बाद मरेंगे। जी सर, अच्छा ये कारण। हाँ तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके शरीर में इसको दूर कैसे करेंगे? हाँ सर बताया तो जो दूर है वो व्यवस्था को ठीक करके ही होगा। जो 100% सॉल्यूशन है वो तो वही है। सिगरेट पीने की आदत कैसे छूटेगी, इसको दूर कैसे करेंगे, इसके कारणों को बताया तो इसके कारणों को, क्योंकि ये सारे कारण व्यवस्था से पैदा होते हैं मूल रूप से, वहां से हटेंगे तो फिर ये धीरे धीरे छूट जाएगा अपने आप। सिगरेट पीने की इच्छा होती है, इसमें व्यवस्था कहाँ से आ गई? अरे भाई क्योंकि व्यवस्था की वजह से ही शुरू की थी ना सिगरेट, नहीं तो काहे के लिए की थी? हाँ अब आए, सुनो ये प्रश्न मैं कहना चाह रहा था इतनी देर से भैया। कारण ये नहीं है कि तुम्हारी इच्छा होती है, ये तो उसके तात्कालिक हैं। इसके बेसिक कारण जो व्यवस्था सुधार से आएंगे वो ये आएंगे कि व्यवस्था में सिगरेट के जो तुम दोस्त याद है ना, जो फिल्मों में फैशन दिखाया है ना, जो सिगरेट बिक रही है ना दुकानों पे, जो बंद रही है ना सिगरेट, वो रोकनी पड़ेगी। वो असली कारण है, वहां से तुमने शुरू करी थी। उसमें बहुत सारे परसेप्शन है ना, मनोवैज्ञानिक है, उसमें बहुत सारे परसेप्शन है ना कि वो हीरोगिरी के जो सिगरेट पीता है वो हीरो होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है। जोड़ लो
हजारों परसेप्शन जोड़ लो जो कारण थे शुरू करने के, वर्तमान में तुम्हारी इच्छा होती है मैं तुम तो छोड़ दो, चाहे तुम मैं कर लो चाहे तुम मन कर लो, तुम ही कर रहे हो जो कर रहे हो, ठीक है, जो कर रहे हो वो तुम कर रहे हो, इस बात को एक्सेप्ट करो। अभी बस ये कहो कि मुझ पे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, सीधी सी बात ये है। तुम्हें सुख आता है, कंट्रोल तो नहीं कंट्रोल नहीं होता का भी कोई चक्कर नहीं है। जब अगर उसमें सुख तात्कालिक सुख ज्यादा दिख रहा है तो वो करता ही है आदमी। नहीं सर, इन चीजों में थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि केमिकली प्रभाव ज्यादा है। जैसे सर मैं एक और उदाहरण दूं, जैसे कि सर इसमें आप सुधार के मार्ग नहीं बंद कर रहे सर केमिकली प्रभाव होगा तो आप दवाई खाओगे ना, सिगरेट थोड़ी पियोगे। नहीं, अगर इसको नहीं लें तो उसका केमिकल हार्मोनिकली बोलो, केमिकल। अरे भैया इसको नहीं लोगे, कोई केमिकल प्रभाव होगा तो उसके लिए दवाइयां हैं ना, दवाई लोगे। दवाई लो, सीधी बात है, ये भी सही है, दवाई ले लो, नशा छूटने की बहुत सी दवाई है। यस नहीं जैसे सर, जैसे मैं एक सर शुगर है, अब मैं मतलब चाय में तो शुगर है तो शुगर फ्री शुगर लोगे ना भाई, बताया तो। नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ खा लेते हैं ये सर, मैंने अपने माइंड में ये बोल दिया है कि मुझे चीनी नहीं खानी है, तो आराम से एक्सेप्ट कर लेता, मैं बिना शक्कर की चाय पी लेता हूँ। लेकिन स्मोकिंग में ऐसा नहीं होता कि नहीं ये खराब चीज है, मुझे नहीं, उसको ना पियो तो अलग बेचैनी, पसीना निकलना। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था। इसका मतलब है कि आपको ये है कि पीते भी रहेंगे तो क्या है भाई, नहीं पिएंगे तो 80 साल में मर जाएंगे, पी लेंगे तो 75 में मर जाएंगे, 4-5 साल का क्या अंतर पड़ता है। नहीं ऐसा सर खूब समझा लिया अपने आप को, लेकिन वो जब वो ट्रिगर बोलते ना, स्ट्रोक आता है, ट्रिगर आता है साइंस की भाषा में, वो 4 से मैं भाई आपने ये डिसाइड नहीं किया है अभी कि छोड़नी है। जिस दिन डिसाइड कर लोगे तो इसके 50 तरीके हैं छोड़ने के, तब वो कर लोगे। वो तेरी दवाइयां हैं, वो तेरे इसके रिप्लेसमेंट है, नहीं करते हो। महीने भर छोड़ दी है लेकिन फिर से शुरू हो जाती है। ऐसे नहीं छूटती है ना भाई, जो तरीके दिए हैं उन्हीं तरीकों से छोड़ो। ऐसा नहीं कि चलो महीने भर नहीं पिया, वो उसके बाद फिर पीने लग जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सर इसमें जो निकोटिन होता है उसका कुछ प्रभाव रहता होगा ना ब्लड में, केमिकल वो रिएक्शन पैदा करते होंगे, तो फिर इतनी देर से मैं उर्दू में थोड़ी ना बोल रहा हूँ, इतनी देर से यही बोल रहा हूँ कि इसके जो प्रभाव होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए दवाइयां हैं ना भाई। जी। हाँ अच्छा, इसका सीधा ये चीज निकल गया हरी राम में, एक नई चीज मुझे ये दिखी कि वास्तव में यार अपन लोगों को अगर छोड़ना है तो भाई दवाई ले लो, अगर छोड़ नहीं पा रहे हो तो सीधी लाइन नहीं। और बाकी सर ये सब लोग वो मन से जोड़ देते हैं कि नहीं वो तुम तो सही, मन पे तो नियंत्रण कर ही नहीं पा रहे ना, वो तो कर चुके हैं ना, नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो भाई साहब। बोले तुम आत्मा अलग हो, ये तुम्हारा मन कर रहा है। हाँ, वो पुराने तरीके हैं अपने आप को आरोप मुक्त करने के। जी वो गलत है। हाँ, तो ऐसे ही जैसे किसी ने बलात्कार कर दिया, बोला अरे मेरे ऊपर कोई शैतान हावी हो गया था, मतलब मैंने नहीं किया है, मेरे ऊपर कोई शैतान हावी हो गया था, उसने करवा दिया, तो मैंने अपने आप को आरोप मुक्त कर लिया ना भाई। तो कोर्ट भी कह देता है अच्छा वो तुम्हारे अंदर ही था ना, हम उसी को जेल भेज रहे हैं, चिंता मत कर। बेकार मन ने करा दिया तो अच्छा सर मिसाल तो उसको जेल भेज रहा है ना बेकार। उन्होंने अपने लिए अच्छा मन और बेकार मन बना रखा है इनको भी तुमने बना रखा है। देखो ये भी तो आदमी को अपना दुख कम करने का ही तरीका है ना, कि भाई अगर वो अपने आप को आरोपी समझेगा तो ज्यादा दुखी होगा ना। हाँ, बस समाधान नहीं है लेकिन तो साइकोलॉजिकली जितनी भी सब चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को दुख कम करने के लिए, भले ही चाहे गलत तरीका हो, बिल्कुल सर, इसी कारण ये ज्यादा बन रही है। और ऐसा होता भी है कि हमने देखा है अपने घर परिवार में या समाज में चीजें गड़बड़ हो रही हैं तो ऐसा बोल देते हैं कि लोगों को रामेश समझ और मूल कारण नहीं पता है उनकी समस्याओं की, तो उसको ईश्वर और ऐसी चीजों से थोड़ा सा तात्कालिक रूप से अफीम चटा दी जाती है। उनको तात्कालिक समस्या से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं ना। अब आप सोचो एक आदमी ऐसा सोचे कि मैंने बलात्कार किया है, और दूसरा आदमी ऐसा सोचे कि भाई स्थिति परिस्थितियों में हो गया या कोई शैतान बैठ गया उसने कर दिया, तो थोड़ा हल्का हो जाता है ना, वो उसको लगता है कि चलो उससे हल्का हो जाएगा। हाँ, अगर ये यही सोचेगा कि भैया मैंने ही किया है तो वो कहो आत्महत्या कर ले, पागल हो जाए, बहुत में चला जाए। यस बिल्कुल नहीं, अपराध बोध में चला जाए। जी अपराध, तो ये उसके तरीके हैं पीछे के।
लेकिन रमेश उससे भी बढ़िया चीज है कि भैया जो बलात्कार के कारण है ना उनको समाप्त कर दो, जैसे ये गरीबी और ये सर तो इसी पे बुक लिखी है, वो तो पढ़ी है, वो तो चीजें सारी समझ में आ गई कि अभी केवल दवाई ले लो और थोड़ा प्रैक्टिस करो, थेरेपी ले लो उसको, तुम नियंत्रण को थोड़ा थेरेपी कह लो, ये नियंत्रण को तुम थेरेपी कह सकते हो। ये तो ले ही लेंगे सर, लेकिन वो मेन तो सर अपना यही है कि अपनी ये व्यवस्था कब तक आए, सारी समस्याएं खत्म हो, तब थोड़ा सा। हाँ वो तो वही बात हो चुकी है ये कहां। और ये भी भैया, हाँ, अगर किसी को लगता है कि जल्दी ये व्यवस्था आनी चाहिए तो फिर वो इसके लिए प्रयास करेगा, जैसे हम तो कर रहे हैं। 10 करोड़ व्यवस्था कर दे जी सर मुझे मैं क्या बताऊं, मुझे तो इतना ज्यादा लग रही है कि क्या ही कर सकूं। अब वही वाली बात है ना कि हाथ में नहीं है चीजें, हाथ में हो तो नहीं, तो जितना हाथ में है, जितना हाथ में है उतना पूरा करो। हम भी उतना ही कर रहे हैं, हम ज्यादा थोड़ी कर रहे हैं जी, जितना हाथ में उतना ही कर पाते हैं, उतना तो कर रहे हैं सर। हाँ तो मैं भी उतना ही कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसे मत समझो कि मैं कोई उससे ज्यादा कर रहा हूँ। लेकिन वो सर अंदर की इच्छा है ना कि ये चीज जल्दी हो जाए, समाज में सभी का अच्छा हो जाए, चीजें हो जाए। इच्छा तो रहती है ही, लेकिन चीज तो अपने प्रोसेस से ही होगी ना। ऐसे जादू तो है नहीं है कि इच्छा हुई और पूरी हो जाएगी। हाँ भाई चाय पीने की इच्छा होते ही चाय नहीं मिल जाती ना, उसके बाद में उसका पूरा प्रोसेस होता है बनने तक का, तब जाके मिलती है। जी नहीं, हाँ बिल्कुल, ये चीज तो समझ में आती है। ठीक है मिश्रा जी, अब थोड़ी ज्यादा मेहनत समझ में आ गई।